देखिए मैं टॉपिक जो है आज का पहला मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन का मतलब क्षेत्रमिति, और उसमें भी हम जो पहला फिगर पढ़ने वाले हैं वो आयत है, जिसको कहते हैं क्या, रेक्टेंगल। अब देखिएगा रेक्टेंगल होता क्या है और इसकी आकृति कैसी होती है। ये होती है आयत की आकृति, जिसकी ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और ये दोनों आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये वाली भुजा की लंबाई अगर हम लोग L मान लें, लंबाई है तो L मान लिया है, तो ये वाली भी कितनी होगी, L होगी। और चौड़ाई अगर ये B होगी तो ये वाली भी कितनी होगी, B होगी। यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और हर कोण 90 अंश का होगा। तो इसका हर कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा, ये चारों कोण। ये आयत की आकृति है। इसमें दो तीन चीज़ें आपको पढ़ना है, जैसे इसका एरिया क्या होता है, इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका डायगोनल क्या होता है। एरिया मतलब क्षेत्रफल, पेरीमीटर परिमाप और डायगोनल विकर्ण। ये इसकी लंबाई है, जितनी लंबाई इधर होगी इतनी ही लंबाई इधर होगी, और जितनी चौड़ाई इधर इतनी ही चौड़ाई इधर भी होगी। और इसका ये डायगोनल होगा, जिसको हम लोग विकर्ण कहेंगे। ये इसका विकर्ण है, ठीक है। इसके जो एरिया का फार्मूला होता है, जिसको हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं, क्षेत्रफल ये होता है L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। किसी भी आयताकार पार्क या खेत या कोई आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको पता है, तो उसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई करके। इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का मतलब परिमाप, जो परिमाप होता है ये होता है 2 ब्रैकेट में होता है L प्लस बी। परिमाप का मतलब होता है किसी भी आकृति के बाहरी माप को परिमाप कहते हैं। जैसे देखिए, अगर ये कोई आयताकार मैदान है, इसका परिमाप निकालना है, तो आप इसके इस कोने से चलना शुरू करें, यहाँ से चलें और पूरा घूम के फिर से उसी बिंदु पर आ जाएं, तो ये इसकी परिमाप निकल जाएगी। अगर आप देखिए यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो पहले आप कितनी दूरी तय करेंगे, L, फिर यहाँ से इधर मुड़ेंगे तो इतना जाएंगे, तो कितना जाएंगे, B, और फिर जाएंगे कितना, L, और फिर जाएंगे कितना, B। बिंदु पर वापस आ गए। अब देखिए 2 बार L था तो हमने 2 बार L ले लिया है, L मिलके 12 कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे 2B, और यहाँ से दोनों से 2 कॉमन कर देंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, L प्लस B। तो पेरीमीटर का जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2L प्लस B। आपको ये फार्मूला कहाँ से बना है समझ में आ ही गया होगा। तो एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है L इंटू बी, और पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। फिर इसका डायगोनल देखेंगे क्या होगा। डायगोनल इसका जो होता है, डायगोनल को कहते हैं विकर्ण, और विकर्ण होता है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अगर ये कोण 90 डिग्री के, तो आप इसको आधार मान सकते हो और इसको लंब मान सकते हो, इसको कर्ण मान सकते हो। जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर है, ये वही फार्मूला है, बस यहाँ पर लंबाई और यहाँ पर ऊंचाई और यहाँ पर विकर्ण हो गया है। तो विकर्ण का फार्मूला होगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पेरीमीटर का फार्मूला होगा 2L प्लस B। जो एरिया का फार्मूला होगा यानी क्षेत्रफल का, वो क्या होगा, L इंटू B। आगे देखेंगे हम इसके बारे में। कुछ चीज़ें हैं जो पहले हम समझा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे। 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ें क्या, एक्चुअली ये 3 फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। कि जो रेक्टेंगल है, आयत है, उसका जो एरिया का फार्मूला होता है वो L इंटू बी होता है। जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, और इसका डायगोनल होता है वो होता है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई ये आयताकार आकृति या मैदान मान लो, जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई आप 10 मीटर मान लो और चौड़ाई 8 मीटर मान लो, ठीक है। अब देखिए एक आयताकार मैदान हो गया है, जिसकी लंबाई आपको पता है 10 मीटर और चौड़ाई पता है 8 मीटर। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, देखो। पहली बात तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालना चाहो तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर दो, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 और 8 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 80। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 80 मीटर स्क्वायर, सही है। ये आयताकार कोई मैदान है जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल पूछेगा तो हम लोग 10 गुणे 8 कर देंगे, 80 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। पेरीमीटर अगर इसका जानना हो जाएगा तो 2 ब्रैकेट में L प्लस B, L की वैल्यू 10 रखेंगे और B की वैल्यू रखेंगे 8,
दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूना कितना 36। तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा वो कितने मीटर हो जाएगा, 36 मीटर हो जाएगा। अगर इसका डायगोनल निकालना होगा तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो गई पहले, क्षेत्रफल, पेरीमीटर और डायगोनल। आगे क्या देखेंगे, ये अभी आपको समझा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन अभी करवाएंगे हम आगे। देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई आयताकार खेल का मैदान है जिसकी लंबाई 10 मीटर है और इसकी चौड़ाई 8 मीटर है, और इसके लंबाई के समांतर एक रास्ता निकल गया है जिसकी चौड़ाई हम लोगों ने मान लिया 5 मीटर। ये लंबाई है जो 10 मीटर है और ये जो चौड़ाई है ये कितनी है, 8 मीटर है। ये पूरे मैदान की चौड़ाई है और ये रास्ते की चौड़ाई हो गई 5 मीटर। अब देखिए, जो आपके सामने लिखा है वो क्वेश्चन हम आपको बोल कर बताते हैं। एक आयताकार खेल का मैदान जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, उसके लंबाई के समांतर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा और रास्ते के बाद बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझेंगे कैसे होगा, देखिए। अगर ये कोई आयताकार खेल का मैदान है जिसकी लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है, इसमें लंबाई के समांतर एक रास्ता गया है जिसकी चौड़ाई है 5 मीटर, तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा और रास्ता बनने के बाद जो बचा हुआ मैदान का क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। सही है। तो अगर आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाए तो देखो, अगर ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की 10 है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक भी लंबाई कितनी होगी, 10, और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, ये भी 10 होगी। चौड़ाई अगर इधर 5 है तो चौड़ाई इधर भी 5 हो जाएगी। तो आप देखेंगे ये वाली भुजा 10, ये वाली भुजा 10 आमने सामने की बराबर, ये दोनों आमने सामने की बराबर। तो इसका मतलब है कि एक आयताकार आकृति बन गई है रोड की। तो अगर आपसे रोड या सड़क का क्षेत्रफल पूछेगा तो आप सिर्फ क्या कर देंगे, 10 गुणे 5, क्योंकि अब ये 10 लंबाई हो गई, इसकी चौड़ाई 5 है, हम सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लें तो 10 गुणे 5 कर देंगे तो आ जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। ये काहे का क्षेत्रफल है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो अगर पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा तो 50 मीटर स्क्वायर होगा। अब इसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि रास्ता निकल जाने के बाद जो बचा हुआ क्षेत्र, ये जो क्षेत्र बच गया है, अगर इसका क्षेत्रफल पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। आपके पास रास्ते का क्षेत्रफल पता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर ये लंबाई 10 है और ये चौड़ाई 8 है, अगर आप 10 गुणे 8 करेंगे तो इससे क्या होगा, 80 मीटर स्क्वायर जो आएगा ये पूरे मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। पूरे मैदान का मतलब रास्ते का और जो ये दोनों टुकड़े ऊपर बच गए हैं, पूरे मैदान का क्षेत्रफल रास्ता सहित आ जाएगा। और उसमें से हम लोग ये रास्ते का क्षेत्रफल जो निकाले हुए हैं 50, इसको घटा दें 50 मीटर स्क्वायर, तो 50, 60, 70, 80, तो इसका मतलब कितना बच जाएगा, 30 मीटर स्क्वायर बच जाएगा। तो पहला क्वेश्चन रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा तो आपको बताना होगा 50 मीटर स्क्वायर, ये रास्ते का क्षेत्रफल 10 गुणे 5 कर दिया है। अब अगर पूछा जाए कि रास्ता बनने के बाद बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम 10 गुणे 8 जब करेंगे ना तो आपके सामने जो क्षेत्रफल आएगा ये पूरे मैदान का है, जिसमें रास्ता भी और पूरा मैदान पूरा कंप्लीट, ये वाला हिस्सा रास्ते वाला भी और ये जो दोनों टुकड़े ऊपर अलग अलग हैं ये वाले भी, टोटल का क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आपको रास्ता बनने के बाद बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो आप ये बीच वाली पट्टी हटा लो, पूरा क्षेत्रफल निकाल के बीच वाला जो रास्ते का क्षेत्रफल है इसको घटा लिया तो कितना आ जाएगा, 30 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर है इतना। अब देखो, अगर आपसे बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीधा केवल यही पूछे कि बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ, रास्ते का ऐसे निकाल सकते हो और बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप पूरे का निकाल के रास्ते का घटा भी सकते हो। और एक दूसरा तरीका भी है, अगर आप सीधा बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो देखें, ये वाली लंबाई तो टोटल कितनी है, 10 मीटर ही है, चौड़ाई 8 मीटर थी, जिसमें से 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता निकल गया, तो इसका मतलब चौड़ाई 5 मीटर कम हो जाएगी। तो हम 8 में से 5 घटा लेंगे तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। तो लंबाई हमारे पास 10 रहेगी, चौड़ाई हमारे पास अब 3 बचेगी, तो 10 का 3 में गुणा कर दोगे तो 30 मीटर स्क्वायर सीधा आ जाएगा। तो देखिए 30 मीटर स्क्वायर यहाँ पर भी आया था। तो ये तो डिटेल में बताया है, ये आप ऐसे कर सकते हो, समझ में आ ही गया होगा।
नहीं आया होगा आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लें, ये इसी तरह का आगे और बताने जा रहे हैं, उसमें समझ लीजिए। तो ये लंबाई के समांतर रास्ता बन गया। कभी कभी ये चौड़ाई के समांतर भी रास्ता बनाता है, तो उसको कैसे करेंगे देखो। ये अभी आपको हम केवल आयत के बारे में मोटा मोटा समझा रहे हैं, क्वेश्चन आने पर हम डिटेल से इसको और बताएंगे। अगर फिर से देखिए, अगर यही आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 10 मीटर हमने बताई थी और जिसकी चौड़ाई हमने 8 मीटर आपको बताई थी, 5 मीटर चौड़ा रास्ता जो इससे पहले वाले में 5 मीटर चौड़ा जो रास्ता था वो लंबाई के समांतर गया था, इस वाले में हम इसको चौड़ाई के समांतर चला दें तो फिर से वही दोनों चीज़ कैसे निकालोगे। अब क्वेश्चन वही है पुराना वाला कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, चौड़ाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल और रास्ते से बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि पहले जो रास्ता बना था वो लंबाई के समांतर बना था, अब की बार चौड़ाई के समांतर बन गया, इतना ही तो फर्क पड़ा है। तो अगर आप रास्ते का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो देखिए, अगर ये चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की 8 है तो जाहिर सी बात है यहाँ भी 8 होगी, तो यहाँ भी 8 होगी। अब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर, तो आयताकार आकृति बन गई। तो उसका क्षेत्रफल क्या बताएं, L इंटू बी। तो क्या कर लें हम लोग, 8 गुणे 5, तो 8 पंच 40 मीटर स्क्वायर। तो ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा कितना, 40 मीटर स्क्वायर। अब दूसरा पूछे थे रास्ते से बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, बचा हुआ क्षेत्रफल कौन, ये वाला जो रह गया है। इसके लिए क्या करें आप, 10 गुणे 8 करें तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल आएगा रास्ते सहित। 10 लंबाई है, चौड़ाई 8 है, तो फिर से कितना आ जाएगा, 80 मीटर स्क्वायर। ये पूरे मैदान का क्षेत्रफल आया है। आपको रास्ते से बनने के बाद बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, तो ये वाला 40 यहाँ से घटा लो, 40 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल, तो बचा हुआ जो 40 होगा वो काहे का है, बचे हुए मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए, या ऐसे नहीं करना है तो रास्ते का क्षेत्रफल ऐसे निकाल दो। और जब भी बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछे तो देखिए, जो अब की बार चौड़ाई 8 थी तो ये चौड़ाई 8 तो 8 ही रहेगी चौड़ाई, और जो ये लंबाई है ये 10 है, तो 5 मीटर चौड़ा जो रास्ता निकल गया है, तो ये चौड़ाई को लंबाई को क्या कर देगा, 5 मीटर कम कर देगा। तो आपके सामने जो लंबाई अभी 10 मीटर है, ये 5 मीटर, जैसे ये रास्ता यहाँ से निकला किनारे से, इतना हिस्सा काट के बाहर कर दूं, भाई क्षेत्रफल तो उतना ही कवर करेगा जैसे ये बीच से रास्ता गया है जो 5 मीटर चौड़ा है, आप किनारे से निकाल दो। तो जो 10 मीटर लंबाई है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता काट के बाहर कर लेगा, तो बचेगा कितना, लंबाई बच जाएगी 5 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, 8 बच जाएगा। तो 8 पर कितना हो जाएगा, 40 मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। सही है, शायद समझ में आ गया होगा। तो लंबाई और चौड़ाई के समांतर जो रास्ता बनता है वो बहुत आसान है, इसीलिए हमने इसको जल्दी से बता दिया। ठीक है, देखिए, या तो लंबाई के समांतर रास्ता बन सकता है या तो चौड़ाई के समांतर बन सकता है। कभी कभी क्या होगा कि लंबाई और चौड़ाई दोनों तरफ से रास्ता बन जाएगा, तब पूछेगा आपसे रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम उस कंडीशन में देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा। देखिए, फिर से जो है यही आयताकार आकृति है जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। 5 मीटर चौड़ा रास्ता लंबाई के समांतर बन जाएगा और 5 मीटर चौड़ा ही रास्ता चौड़ाई के समांतर बन जाएगा। दो रास्ते गुजर गए। अब अगर आपको रास्ते का क्षेत्रफल बताना हो तो कैसे बताएंगे, ये समझना है अब हम लोगों को। 5 मीटर चौड़ा रास्ता ये वाला भी है और 5 मीटर चौड़ा रास्ता ये वाला भी है। ये लंबाई के समांतर ऐसे चला गया और ये चौड़ाई के समांतर ऐसे चला आया है, तो आपको बताना है रास्ते का क्षेत्रफल। सही है। अगर ये वाली चौड़ाई देखिए यहाँ पर 8 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी 8 होगी और इसकी चौड़ाई हो जाएगी 5। तो हम लोग अगर ये जो चौड़ाई के समांतर रास्ता बना इसका क्षेत्रफल जानना हो तो क्या कर दें, 8 पंच 40 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल निकल आएगा इस वाले का जो चौड़ाई के समांतर रास्ता बना हुआ है, क्योंकि इसकी चौड़ाई अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 हो जाएगी। इस पूरे वाले मैदान के लिए ये वाली जो भुजा है ये चौड़ाई है, लेकिन जब इसमें आएगी तो ये लंबाई बन जाएगी और ये वाली चौड़ाई बन जाएगी। तो लंबाई हो गई 8, चौड़ाई हो गई 5, तो गुणा कर देंगे तो 40 मीटर स्क्वायर जो आया है चौड़ाई के समांतर बने हुए रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा।
अब लंबाई के समांतर के लिए ये लंबाई यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10 होगी और ये चौड़ाई 5 हो जाएगी। तो लंबाई के समांतर जो बना हुआ रास्ता उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 10 गुणे 5 कर दें तो कितना आ जाएगा, 50 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 90 मीटर स्क्वायर। ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल आया। क्या ये सही है? हम लोगों ने किया बिल्कुल सही है। लंबाई के समांतर जैसे सबसे पहले किए थे उसी तरह किए, चौड़ाई के समांतर वाला भी वैसे किए हैं, लेकिन जो 90 मीटर स्क्वायर है ये गलत है। अभी गलत क्यों है देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये जो बीच में चौराहा सा बन गया है, आपने जब चौड़ाई के समांतर एक ऐसे क्षेत्रफल निकाला 8 गुणे 5 किया 40 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब 40 मीटर स्क्वायर इसमें ये पूरा हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका मतलब ये जो बॉक्स वाला हिस्सा ये भी इसमें आ गया होगा। और जब हमने लंबाई के समांतर निकाला तो ये लंबाई 10 है और चौड़ाई 5 है, तो हमने जब 10 गुणे 5 किया तो जो 50 मीटर स्क्वायर है, तो इसमें फिर से ये वाला चौकोर वाला बॉक्स आ गया जो वर्गाकार बना हुआ है। तो ये वाला क्षेत्रफल इसमें 2 बार ऐड हो गया है, इस वजह से 90 मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल आया रास्ते का ये गलत है। सही कैसे करेंगे, अगर ये वाली भुजा यहाँ पर 5 थी, यहाँ पर ये देखो, तो यहाँ पर भी 5 होगी, यहाँ पर भी 5 होगी, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होगी, यहाँ पर भी 5 होगी। आपके सामने की वर्गाकार आकृति बीच में बन गई, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, वो वर्गाकार आकृति है। आगे हम लोग पढ़ेंगे आयत के बाद। तो वर्ग का आप सिर्फ क्षेत्रफल याद रख लो, क्षेत्रफल अभी क्या है, भुजा स्क्वायर, सही है। तो आप क्या करें, इतने हिस्से के क्षेत्रफल जो इसमें 2 बार जुड़ गए इसको एक बार घटा लो, तो 5 का वर्ग आप यहाँ लिख दो कितना, 25, और 25 घटा दो कितने में से, 90 में से। 25 मीटर स्क्वायर घटा लो तो कितना बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 6 2 8, 65 मीटर स्क्वायर जो आएगा वो क्या आएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, एकदम सही वाला, सही है। तो अगर चौराहा जैसा बनेगा तो इतना याद रखना, जो बीच में वर्गाकार आकृति बनेगी उसका क्षेत्रफल 2 बार इंक्लूड होकर जुड़ जाएगा, एक बार चौड़ाई के समांतर में, एक बार लंबाई के समांतर में। तो उसको हमें एक बार घटाना पड़ेगा, तो मैंने 90 मीटर स्क्वायर में से 25 घटा दिया, क्योंकि जो वर्गाकार आकृति उसकी प्रत्येक भुजा 5 मीटर की है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 5 25 मीटर स्क्वायर। तो हमने 25 घटा दिया 90 से, तो बच जाएगा 65 मीटर स्क्वायर। अब ये लंबाई और चौड़ाई के समांतर जो दोनों रास्ते गुजरे थे, इस रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अगली बात इसमें क्या पूछी जा सकती, रास्ता बनने के बाद बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। बचा हुआ क्षेत्र कौन है, ये वाला बॉक्स इधर, ये चारों टुकड़े रह गए हैं अभी, इसका क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालोगे, ऐसे ही तो करोगे, 10 गुणे 8 जैसे ही करोगे आप, 10 गुणे 8 तो जो 80 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये पूरे मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसमें से हमने इन दोनों रास्तों का क्षेत्रफल निकाल के रखा हुआ 65। तो पूरे क्षेत्रफल में से हम लोग अगर ये रास्ते का क्षेत्रफल जो 65 मीटर स्क्वायर है इसको घटा दें तो बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल नहीं निकल आएगा। तो अब क्या करें, यहाँ 65 लिख लें मीटर स्क्वायर और घटा दें, 65 5 70 कितना हो जाएगा, 15 बच जाएगा। तो 15 मीटर जो स्क्वायर बचा है, ये क्या बचा है, बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये बेसिक से अगर करेंगे तो आप लंबाई, पहले लंबाई चौड़ाई के समांतर जो रास्ता उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर जो लंबाई के समांतर है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल अगर पूछ लिया कि एक लंबाई के समांतर गया, एक चौड़ाई के समांतर गया है, तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा जैसे ये निकला हुआ है 65 मीटर स्क्वायर। अगर बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछेगा तो आपके पास 2 रास्ते हो सकते हैं इसको निकालने के। एक तरीका तो ये कि पहले आप पूरे रास्ते का निकालें और फिर पूरे मैदान का निकाल के रास्ता वाला घटा लें, तो बचे हुए क्षेत्र का, जैसे यहाँ पे 15 मीटर स्क्वायर आ गया था, तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछेगा तो आप रास्ते का क्षेत्रफल क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपसे बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए आप इसको मिटा लेते तो बताते हैं। अगर आपसे बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ लेगा तो क्या करेंगे, लंबाई जो हुआ करती थी 10 मीटर, 5 मीटर चौड़ा रास्ता गुजर गया, तो लंबाई कितनी रह गई, अब 5 रह गई। चौड़ाई जो पहले मैदान की 8 हुआ करती थी, उसमें 5 मीटर चौड़ा रास्ता निकल गया, तो चौड़ाई कितनी रह गई, 3 रह गई। दोनों को गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 15 मीटर स्क्वायर। तो ये बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 15 मीटर स्क्वायर। तो अगर हालांकि बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल जल्दी नहीं पूछता, क्योंकि वो आसान पड़ जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लंबाई के समांतर और चौड़ाई के समांतर रास्ता बना हुआ होगा, तो पक्का है कि रास्ते का ही क्षेत्रफल पूछेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिस्टेक करने वाली यही है कि आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 90 मीटर स्क्वायर पहले ऑप्शन पर रखा होगा, हम टिक करके आगे निकल जाएंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं एग्जाम में कि जो वर्गाकार आकृति है इसका क्षेत्रफल 2 बार काउंट हो गया है, तो इसको एक बार घटाना होगा।
तो हम लोगों ने क्या समझ लिया आयत के बारे में, एक बार मोटा मोटा समझ लेते हैं। हम लोगों ने मेंसुरेशन में कौन सा फिगर पढ़ा है, आयत, जिसको रेक्टेंगल कहते हैं। इसका जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है L/B, और इसका जो पेरीमीटर यानी परिमाप का फार्मूला होता है वो होता है 2L+B, और इसके जो विकर्ण का फार्मूला होता है √L² + B²। 3 फार्मूले हो गए। फिर हमने पढ़ा कि अगर कोई आयताकार मैदान है जिसके लंबाई के समांतर कोई रास्ता गुजरेगा तो रास्ते का क्षेत्रफल या रास्ते से बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। दूसरी बात हम लोगों ने ये समझी थी कि अगर कोई आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई चौड़ाई पता होगी, उसमें चौड़ाई के समांतर अगर कोई रास्ता गुजरेगा तो रास्ते का क्षेत्रफल और रास्ते से बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तीसरी बात हम लोगों ने ये समझी कि अगर कोई आयताकार मैदान है जिसमें लंबाई और चौड़ाई के समांतर दोनों तरफ से रास्ता बना हुआ होगा तो रास्ते का क्षेत्रफल और रास्ते से बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। 3 बातें हम लोगों ने समझ ली। ये हमने आपको आयत के बारे में कुछ चीज़ें बता दी। अब इससे आगे हम आपको कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन के माध्यम से जो भी चीज़ बतानी होंगी वो बताते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे अब हम, जो हमने भी बेसिक चीज़ें पढ़ी आयत के बारे में, अब वो क्वेश्चन पर हम लोग लगा कर देखेंगे, ठीक है। शुरुआत के कुछ क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, फिर उसके बाद हम अच्छे क्वेश्चन भी बताएंगे। पहला प्रश्न है, देखिए, यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है तो इसका पेरीमीटर, तो इसका परिमाप क्या होगा, ये बताना है। देखिए, ये है आयत, और इसकी एक भुजा, अच्छा ये इसमें लिखा हुआ है एक भुजा की लंबाई जो है और विकर्ण 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, तो ये जो 7 सेंटीमीटर है ये लंबाई नहीं है, एक भुजा की लंबाई है। ये लंबाई भी हो सकती है और चौड़ाई भी हो सकती है। अगर लंबाई लिखा होता तो हम लंबाई की जगह पर लिख दिए होते, लेकिन ये एक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और इसका जो पेरीमीटर है, विकर्ण जो बताए हुए हैं वो कितना बता रखे, 25। तो एक भुजा हम लोग 7 मान लेते हैं और इसका विकर्ण कितना मान लेते हैं, विकर्ण लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने विकर्ण की जगह पे लिख दिया कितना, 25 सेंटीमीटर। एक भुजा इसकी कितनी है, 7, तो हम लोग 7 ये वाली भुजा मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इधर भी मान सकते हो, जब दूसरी भुजा निकलेगी तब आपको पता चलेगा कि लंबाई कौन है और चौड़ाई कौन सी है। जो ज़्यादा लंबी है वो लंबाई, जो कम लंबी है और वो चौड़ाई है। देखिए, अभी जो हमने डायगोनल का फार्मूला बताया था, डायगोनल का फार्मूला बताया था √L² + B², यही बताया हुआ था। आपको ऐसा करते हैं, अगर ये रूट इधर से हटा लें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो डायगोनल का स्क्वायर होगा वो लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे डायगोनल का वर्ग कर देंगे, और डायगोनल है कितना, 25, तो 25 का वर्ग कितना होता है, 625, और आपको लंबाई ही नहीं पता है तो यहाँ L² ही रहने दो, और चौड़ाई पता है 7 × 7 = 49। तो L² बराबर, अगर आप 625 से घटा दोगे कितना, 49, तो कितना हो जाएगा, 9 घटा लोगे तो कितना बच जाएगा, 576, 9 × 6 = 15, ठीक है। 7 × 4 = 11 और 5, हाँ कितना बचेगा, 576। L² की वैल्यू अगर 576 है तो L की वैल्यू कितना हो जाएगी, 24, क्योंकि 24 का वर्ग होता है 576, तो एक भुजा आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। अब एक भुजा अगर 24 सेंटीमीटर और एक भुजा 7 सेंटीमीटर है तो ये डिसाइड तो हो गया ना कि जो 24 सेंटीमीटर होगा वो उसकी लंबाई है, तो आप लंबाई की जगह कितना लिख देंगे, 24 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी हो गई अब, 7 सेंटीमीटर। विकर्ण बताया था हमको और एक भुजा का मान पता था, मैंने दूसरी भुजा की वैल्यू निकाल ली है, डायगोनल का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने दूसरी भुजा कितनी निकाल दी है, 24 सेंटीमीटर निकाल दी है। अब आपको पेरीमीटर इसका बताना, यानी परिमाप बताना है। परिमाप बताना, परिमाप का फार्मूला होता है 2L + B, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 और लंबाई इसकी लिख देंगे 24 और चौड़ाई इसकी लिख देंगे 7 और दोनों को जोड़ देंगे। 7 × 4 = 11, कितना हो जाएगा, 32, और 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सही है, 7 × 4 = 11 होगा, तो यहाँ 31 हो जाएगा, ठीक है। कैरी आएगा तो ठीक है, 31 दूना कितना हो जाएगा, 62।
तो 62 सेंटीमीटर आएगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे, अगर ये भुजा सेंटीमीटर में है तो परिमाप सेंटीमीटर में आएगा और क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और अगर ये भुजा मीटर में है तो जो परिमाप होगा, पेरीमीटर होगा, वो मीटर में आएगा और जो क्षेत्रफल होगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा, जो एरिया होगा। सही है। तो हमको इसकी विकर्ण पता थी 25 सेंटीमीटर और एक भुजा की वैल्यू पता थी 7 सेंटीमीटर। मैंने दूसरी वाली भुजा निकाल दी 24 सेंटीमीटर। कहाँ से निकाली? ये फार्मूला है, डायगोनल का जो वर्ग होता है वो लंबाई और चौड़ाई के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, विकर्ण की जो वैल्यू, विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो होता है √L² प्लस B², जो हम पहले ही बता चुके हैं। तो इसका जो पेरीमीटर आएगा वो कितना आ जाएगा? 62 सेंटीमीटर आ जाएगा। सही है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, लिखा हुआ एक आयत का परिमाप और चौड़ाई, क्रमशः 68 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण कितना होगा? देखिए, ये एक आयताकार मैदान है जिसमें आपको क्या पता है? परिमाप पता है और इसकी चौड़ाई पता है। चौड़ाई कौन सी है? 10 सेंटीमीटर। तो आप चौड़ाई यहाँ लिख सकते हो 10। अगर चौड़ाई इधर 10 है तो ये वाली भी चौड़ाई 10 होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती? बराबर होती। चौड़ाई एक तरफ की 10 पता थी तो दूसरी तरफ की भी 10 हो जाएगी, तो ये 10 है और ये 10 है। परिमाप जो है वो 68 है। हमने पहले तुमको बताया था कि परिमाप होता क्या है। चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है। कोई भी आकृति हो, उसके बाहर के सारों भुजाओं का जो योग है कर दो तो परिमाप बन जाता है। जैसे हम बताए थे, जैसे मान लो यहाँ से चलना शुरू करें और यहाँ से यहाँ तक ये चारों तरफ वाला पूरा नाप लें, जितने सेंटीमीटर का होगा वही उसका पेरीमीटर यानी परिमाप हो जाएगा। तो ये जो पेरीमीटर 68 कितना बता रखे? 68 सेंटीमीटर बता रखे। इसका मतलब है इसमें कि ये वाली चौड़ाई, फिर ये लंबाई, फिर ये चौड़ाई और फिर ये लंबाई ऐड हुई होगी। अगर चौड़ाई यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, तो ये दोनों भुजाओं का जो योग होगा इसी में जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि जो चौड़ाई ये वाली 10 और ये वाली 10 है, तो दोनों को जोड़ेंगे, हो जाएगा 20, और चारों भुजाओं के योग में से ये वाला 20 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 5 6 4 5 6 48 बच जाएगा। तो ये 48 बचा है, इसमें ये वाली लंबाई और ये दोनों लंबाइयों का योग है 48। दो बराबर हो जाए तो 2 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 24 दूना 48। इसका मतलब इसकी एक भुजा कितनी आ जाएगी? 24। ये वाली लंबाई 24 तो ये वाली भी लंबाई 24। अब देखो, ये 24 24, ये 10 सबको जोड़ोगे तो परिमाप 68 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और हमको यहाँ से चौड़ाई पता थी तो मैंने चौड़ाई यहाँ पे रखा। अगर चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तो ये वाली चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होगी। टोटल परिमाप 68 सेंटीमीटर था, उससे मैंने 20 घटा लिया तो बचा हुआ 48 सेंटीमीटर। और 48 सेंटीमीटर में लंबाई है दोनों तरफ की, और दोनों लंबाइयाँ बराबर, तो 2 से भाग कर लेंगे तो एक तरफ की लंबाई निकल जाएगी, जो कि कितनी होगी? 24 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या गया था? इसका विकर्ण बताना, इसका डायगोनल बताना, तो ये विकर्ण निकाल दो। विकर्ण का फार्मूला हम बताए थे, डायगोनल का जो वर्ग होता है, स्क्वायर लिखो या सीधा आगे करके ऐसे रूट लगा दो, दोनों सेम चीज़ें। देखो ये चीज़ जो लिख रहे हैं और ये दोनों एक ही है। इधर से स्क्वायर हटाओगे इधर रूट लग जाएगा, इधर से रूट हटाओगे इधर स्क्वायर लग जाएगा। तो हमने हटा लिया, इधर से रूट लगा दिया। 24 का वर्ग कितना होता है? 24 का होता है 576, और 10 का हो जाएगा कितना? 100। दोनों को जोड़ोगे तो 5 तो 676 हो जाएगा। 676 किसकी वैल्यू है? रूट के अंडर है। भी हमको डी की वैल्यू निकालनी है, तो किस संख्या का वर्ग है 676? तो 26 का है, तो डायगोनल कितना आ जाएगा? 26 676। इसका मतलब जो इसका डायगोनल है वो कितना सेंटीमीटर का है? 26 सेंटीमीटर का है। हमसे यही पूछा गया था कि इसका डायगोनल बताओ, तो डायगोनल कितना आ जाएगा? 26 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसका जो पेरीमीटर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 62 सेंटीमीटर। दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे, बहुत सिंपल से हैं, बहुत आसान है, इसीलिए हम एक ही बार में पूरा बता दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखेंगे। एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 5:18 के अनुपात में है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? एक आयत की लंबाई और परिमाप का रेशियो आपको दिया गया है और लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछा गया है। आपको लंबाई पता है, लंबाई क्या होती है? L होती है, और परिमाप क्या होता है? 2L + B होता है। इन दोनों का रेशियो पता है, तो आप यहाँ क्या लिख दो? 5:18। देखो, लंबाई का रेशियो पता था तो लंबाई लिख दिया L। परिमाप का अनुपात पता, परिमाप का फार्मूला लिख दिया 2 ब्रैकेट में L + B। बराबर में दोनों का रेशियो पता था तो मैंने दोनों का रेशियो लिख दिया 5:18।
यहाँ से हम लोग L अनुपात B की वैल्यू निकाल देंगे तो लंबाई अनुपात चौड़ाई की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए और 18 का इसमें कर दीजिए, तो 18 का अगर L में करोगे तो कितना L हो जाएगा, 18 L हो जाएगा। बराबर में देखो 5 का गुणा अंदर कराओगे तो ये वाला 2 जब अंदर जाएगा तो इसको 2L कर देगा, इसको 2B कर देगा, तो इसमें 5 का गुणा कराओगे तो 10L हो जाएगा और प्लस में 10B हो जाएगा। इन दोनों को आपस में घटा लोगे तो हो जाएगा 8L बराबर 10B। आपसे पूछा गया L अनुपात B की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी 10 और B की वैल्यू हो जाएगी 8, तो आप लिख देंगे 10 अनुपात 8। 2 से काट लेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 चौको 8 हो जाएगा, तो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 अनुपात 4 आ जाएगा। ये तो फार्मूले के तरीके से था, ऐसे लगा दिया। दोबारा देख लो, आपको लंबाई और परिमाप का रेशियो पता था और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया था, तो मैंने लंबाई लिख दिया, फिर अनुपात का निशान लगाया और परिमाप का फार्मूला लिख दिया 2L + B, और दोनों का रेशियो पता था 5 अनुपात 18 ना। तो दोनों को देखो, इसको गुणा कर देंगे, 5 का कर देंगे 2 ब्रैकेट में L + B के साथ और 18 का गुणा कर देंगे L के साथ। 18 का गुणा L के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18L हो जाएगा। ये 2 अंदर करोगे तो एक स्टेप या तो और लिख दो, ये 2L हो जाएगा प्लस में 2B हो जाएगी, फिर 5 गुणा कराएगा तो ये हो जाएगा 10L प्लस में 10B। ये 10L उधर जाके घटेगा तो 8L बचेगा और ये बचेगा कितना, 10B। तो L अनुपात B की वैल्यू निकालोगे तो L की वैल्यू 10 और B की वैल्यू 8 है, तो कितना हो जाएगा 10 अनुपात 8, और 2 से काट दोगे तो 2 पंचे 10, 2 चौको 8। ये तो था अगर फार्मूले के तरीके से लगाऊं। अगर ऐसे नहीं लगाना चाहते हो, दूसरा तरीका क्या था करने का इसका, दूसरा तरीका ये था कि आप इस आयताकार आकृति को बना लो। आपको परिमाप पता है 18, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है लेकिन ये परिमाप की वैल्यू आप इसको 18 मान सकते हो, क्योंकि लास्ट में हमको लंबाई और चौड़ाई एग्जैक्ट नहीं बतानी, दोनों का रेशियो बताना है। रेशियो देके रेशियो ही पूछा गया है, तो आप परिमाप टोटल 18 मान लें और इसके साथ देखो लंबाई आपको पता कितनी, 5, तो आप लंबाई कितनी मान लें, 5 मान लें। अगर यहाँ 5 लंबाई इधर बता दी गई तो 5 इधर ही बता दी जाएगी। और हमने इससे पहले भी तुमको बताया है कि जो परिमाप होता है वो चारों भुजाओं का जो योग होता है वही परिमाप होता है। तो जो ये 18 है आपके सामने ना, ये जो 18 है, 18 इसमें चारों भुजाओं का योग जुड़ा हुआ है। तो अगर आप ये लंबाई 5 है और ये लंबाई 5 है, दोनों को 5 5 10, अगर आप 18 से 10 घटा दोगे तो बचेगा आपके सामने कितना, 8। इसका मतलब है कि इसमें चौड़ाई है दोनों, और दोनों चौड़ाई बराबर बराबर की होती हैं, तो इस 8 को 2 से भाग कर लो तो कितना आ जाएगा, 4। तो चौड़ाई निकल कर आ जाएगी कितनी, 4। और हमसे लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछा गया, लंबाई 5 पता, चौड़ाई 4 आ गई, तो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो लिख देंगे, लंबाई अनुपात चौड़ाई का जो अनुपात होगा वो कितना आ जाएगा, 5 अनुपात 4। ऐसे भी कर सकते थे, ना लगाते उधर से, ऐसे ना करके ऐसे कर लिए होते। तो दोनों तरीके हैं, दोनों में से कोई भी तरीका आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी केवल लंबाई को बढ़ाकर उसके मूल क्षेत्रफल में 1/5 गुने की वृद्धि कर दी जाए तो इस प्रकार निर्मित नए आयत का परिमाप ज्ञात करो। ये पूछा गया है तुमको, एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर बताया गया है, और कहा जा रहा है कि अगर उसकी लंबाई को हम लोग बढ़ा दें, जो पहली थी उससे ज़्यादा कर दें, तो फ़र्क ये पड़ेगा कि उसका जो क्षेत्रफल था उसके मूल क्षेत्रफल में 1/5 गुने की वृद्धि हो जाएगी। तो आपको जो नया वाला आयत बनेगा उसका परिमाप बताना है। इसको कैसे करेंगे देखिए, आप एक आयत को ऐसे बना दें जिसकी लंबाई आपको पता है कितनी है, 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई नहीं पता और इसका क्षेत्रफल पता है। तो अगर आप क्षेत्रफल का फार्मूला याद हो तो आप लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता, तो हमने L × B के सामने क्षेत्रफल जो लिखा हुआ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर उसको लिख दिया है, और आपको लंबाई पता है तो हमने L की जगह पे कितना लिख दिया, 20 लिख दिया। ये वाले 0 से 0 काट दोगे, 2 से काट दोगे तो आपके सामने जो चौड़ाई वो कितनी आ जाएगी, 10। इसका मतलब है कि जो पहले आयत था उसकी चौड़ाई 10 थी सेंटीमीटर और इसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी, 20 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि अगर इसकी लंबाई को बढ़ा दिए, यानी जो लंबाई 20 है वो 20 से कुछ ज़्यादा हो जाए, तो इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि उसके मूल क्षेत्रफल में 1/5 गुने की वृद्धि हो जाएगी। तो कैसे करेंगे आगे देखिए, इधर मिटा लेते हैं, इधर कर देते हैं ना।
इसका तो आंसर आ ही गया होगा, देख ही लिया था आप लोगों ने। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इधर किए दे रहे हैं, तो आपको पता चल गई कि इसकी लंबाई 20 है और इसकी चौड़ाई 10 है। कह रहे हैं अगर इसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाए, अच्छा लंबाई 20 तो है ही, तो आप नई लंबाई मान लेते हैं एल की। एक नया जो आयत बनने वाला है इसकी लंबाई हमको नहीं पता है कि इसकी लंबाई कितनी होगी। ये इसकी लंबाई अगर आप एल मान लो और चौड़ाई 10 पहले थी तो 10 अभी भी है। तो कह रहे हैं कि जो इसका क्षेत्रफल पहले हुआ करता था 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो बढ़ जाएगा, और वो बढ़ेगा कितना, 1 सही 1/5 गुना। इसको सरल करोगे तो 5 × 9 5, 1 6/5 गुना हो जाएगा। तो आप देखो नई वाली लंबाई एल मान लिए हो और चौड़ाई उसकी 10 है, और क्षेत्रफल पहले हुआ करता था 200, बढ़ गया है कितना, 1 सही 1/5 का मतलब है 5 × 9 5 और 1 6/5, तो इसमें 6/5 से गुणा कर लो। सही है। हमको क्षेत्रफल बताया गया था और लंबाई बताई गई थी, तो मैंने उससे चौड़ाई निकाल दिया, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। अब जो नया वाला आयत बनने वाला है उसकी लंबाई बढ़नी है, 20 से बढ़ के जाएगी, तो मैंने 20 + x नहीं रखा है, सीधा मान लिया कि नई वाली को हमको पता ही नहीं है, एल मान लिया है। अगर तुम 20 + x रखोगे तब भी गलत होगा नहीं, सही हो जाएगा। तो हमने नई वाली लंबाई एल मान ली और चौड़ाई तो सेम रखनी, क्योंकि चौड़ाई के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, जितनी पहले थी उतनी अभी भी होगी, तो चौड़ाई 10 ही रहेगी। तो चौड़ाई हमने 10 रख लिया। क्षेत्रफल पहले 200 सेंटीमीटर स्क्वायर होता था, अब 1 से 1/5 गुने की वृद्धि कर देंगे, तो 1 से 1/5 गुने को सरल करोगे तो 6/5 आ जाएगा। अब यहाँ से काट दो, ये 0 से 0 काट दो, 5 से काट दो, 5 चौको 20 और 6 चौको 24। इसका मतलब नई वाली जो लंबाई हो जाएगी वो कितने सेंटीमीटर हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपसे पूछा क्या गया है, नया वाला जो आयत बनेगा उसका परिमाप बताना है, तो नए वाले का पेरीमीटर बता दूं। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, 2l + b। तो आप यहाँ लिखो 2 और लंबाई कितनी निकाले हो 24, और चौड़ाई तो पहले भी 10 थी अभी भी 10 होगी, तो 2l + b रख दो, दोनों को जोड़ोगे तो 24 × 34, 34 दूना कितना हो जाएगा, 68 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका पेरीमीटर। शायद यही इसका, शायद नहीं, यही इसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। एक खेल का मैदान आयताकार है, उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर पर 1000 रुपये खर्च किए गए। उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है, यदि उस मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए तो प्रति वर्ग मीटर की उसी दर से कुल कितने रुपए खर्च होंगे, ये बताना है आपको। क्वेश्चन एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए और लगाने का प्रयास करिए। एक खेल का मैदान आयताकार है, उस मैदान की जो भूमि है वो इस्तेमाल लायक बनाने के लिए, इसका मतलब है कि मिट्टी है उसको इस्तेमाल लायक बनाने के लिए, मतलब उसको बराबर करके या पानी डालकर मैदान बनाने के लिए जो उसका खर्च है वो 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से जो टोटल खर्च आएगा पूरे मैदान को बनाने का वो 1000 रुपये आएगा। जिसकी चौड़ाई आपको पता है 50 मीटर, कह रहे हैं कि यदि उसकी लंबाई को हम लोग 20 मीटर बढ़ा दें तो मैदान बड़ा हो जाएगा, तो उसी रेट से अगर हम लोग इसको बराबर करवाएं तो कितना रुपए खर्च होगा ये बताना है आप लोग को। ठीक है, तो देखिए पहले, अगर ये आपका एक आयताकार खेल का मैदान है जिसकी चौड़ाई हमने बता रखी थी कितनी, 50 मीटर, तो यहाँ पर हमने चौड़ाई कितनी रख दिया है, 50 मीटर रख दिया है, और इसका जो खर्च है वो 1000 रुपये खर्च आया है उसको बराबर करवाने का। एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई मैदान है उसको बराबर करवाना है तो इसके इसी वाले हिस्से को तो बराबर करवाओगे, या कोई खेत है जिसमें आपको बुआई करवानी है तो इसी वाले हिस्से में तो करवाओगे। जब भी आपके किसी आयत के क्वेश्चन में खेत की जुताई का खर्च पता हो, या खेत की बुआई का खर्च पता हो, या उस पर लगाने के पानी का खर्च बताया गया हो, या उसको मैदान बनाना हो, तो इसका मतलब उसके क्षेत्रफल पर काम होगा। तो ये जो आयताकार खेल का मैदान है इसके जो ये बीच वाला हिस्सा है इसको खेलने के लिए लायक बनाने के लिए इसमें जो रेट लगने वाला है वो 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पैसा खर्च होगा। इस रेट से बनाया गया है तो 1000 रुपये क्या हुआ है, खर्च हो गया है। जिसमें आपको लंबाई बता दी गई है 50 मीटर, तो हम लोग क्या करते हैं लंबाई 50 मीटर लिख देते हैं, और चौड़ाई नहीं पता तो चौड़ाई लिख देते हैं।
अगर इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम लोग लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो करेंगे। लंबाई नहीं पता है तो हम लोग ये लिख देंगे, चौड़ाई नहीं पता है चौड़ाई तो लिख देंगे 50 मीटर, यही तो करेंगे। अब देखिए ये क्षेत्रफल है, अब इसमें गुणा कर देंगे 25 से। 25 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पे जो है खर्च आने वाला है। तो ये 25 पैसे में इसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 100 से हम लोग कर देंगे भाग। तो देखो क्या हुआ है, मैंने L इंटू बी किया तो निकला परिमाप, परिमाप में गुणा कर दिया रेट से। 25/100 इसलिए किया क्योंकि 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से होता तो हम लोग सिर्फ 25 से गुणा करते, लेकिन 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर है तो 25 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग किया है। तब जाके हमको पता चला कि हमारा कितना रुपये खर्च हो जाएगा, 1000 रुपये खर्च हो जाएगा। तो हमने लंबाई को L माना, चौड़ाई 50 बता दी गई थी, 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पैसा 1000 रुपये खर्च हुआ है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 25 से इसको काट देंगे तो 25 को कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसको 50 से अगर काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 50 दूना हो जाएगा 100, और 20 का गुणा कर दोगे तो L कितना आ जाएगा, 80। तो इसका मतलब जो आपके सामने चौड़ाई निकल कर आएगी इस मैदान की, चौड़ाई सॉरी लंबाई निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 80 मीटर आ जाएगी। तो अब आपको देखो ये पता चल गई है कि इसकी लंबाई 80 मीटर है। अब देखो चौड़ाई आपको पता थी पहले से 50 मीटर, लंबाई आपने निकाल दी है 80 मीटर। अब कह रहे हैं कि अगर उसकी लंबाई को 20 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसी रेट से प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल कितने रुपए खर्च होगा। अब कह रहे हैं कि अगर इसी आयताकार मैदान जिसकी चौड़ाई हम 50 ही रखेंगे लेकिन लंबाई बढ़ा देंगे 20 मीटर, पहले लंबाई 80 हुआ करती थी, अब 20 बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी, 100 मीटर हो जाएगी, और चौड़ाई 50 मीटर हो जाएगी। तो चौड़ाई 50 मीटर ही रहने देते हैं, लंबाई हम लोग कर देते हैं कितने मीटर, 100 मीटर। अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 L इंटू बी, 100 गुणे 50, तो 100 गुणे 50 करोगे तो क्षेत्रफल निकलेगा। और रेट पुराना वाला ही है 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो इसको फिर से रुपए में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 100 से भाग कर दोगे तो क्षेत्रफल निकाल देंगे। रेट पता है, गुणा कर देंगे, पता चल जाएगा कितना रुपए खर्च में लगेगा। आप इस 100 से ये वाला 100 काट सकते हो, 25 पंचे कितना होता है 125, और एक जीरो ये वाला लगा देते हैं। इसका मतलब कितने रुपए लगेगा इस खेत को, इस मैदान को खेलने लायक बनाने के लिए हम लोग कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, 1250 रुपये खर्च करना पड़ेगा। समझ गए होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई तथा लंबाई 3:4 के अनुपात में है और उस मैदान का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है, तो उस मैदान की चौड़ाई कितनी होगी। देखिए एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है, चौड़ाई अगर 3 है तो ये 4 है, अनुपात में है तो दोनों में x लगा दो। चौड़ाई हो गई 3x और लंबाई हो गई कितना x, 4x। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई और लंबाई 3:4 के अनुपात में है और उस मैदान का जो क्षेत्रफल है 1/12 हेक्टेयर है। हेक्टेयर में है तो जिसको ना पता हो वो समझ ले कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10,000 मीटर होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 4x और गुणे में 3x, क्योंकि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और बराबर में इसका क्षेत्रफल पता है तो इसका क्षेत्रफल लिख दो 1/12। देखो लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, और क्षेत्रफल कितना 1/12, तो 1/12। बस ये हेक्टेयर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि लास्ट में जो हमसे चौड़ाई पूछी गई वो मीटर में दी गई है ऑप्शन में। तो आप इसको किससे से गुणा कर दे, 10,000 से गुणा कर दे इसमें। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, x की वैल्यू निकाल दें, ला के यहाँ पे रख दें तो चौड़ाई इसकी निकल जाएगी। इस जगह पे ला के 3 से गुणा कर देंगे, x की वैल्यू निकालें और 3 से गुणा कर दें, चौड़ाई आ जाएगी। 4 से काट देंगे, देखो 4 से कितना हो जाएगा 12, और 4 से काटेंगे तो 4 25 हम हो जाएगा 100, और 00 ये लगा दो। फिर आगे क्या करें, इन दोनों को गुणा कर दो, 3 चौक कितना हो जाएगा 12x² बराबर में हो जाएगा 1/3 और गुणे में हो जाएगा कितना 2500। सही है। अगर आप यहाँ से x² कर दें तो ये वाला जब 12 इधर लाओगे तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो 12 3 36 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2500 बटे में कितना 36, x² बराबर 2500 बटे 36। अगर आप x की वैल्यू अब लिखना चाहें तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2500 कितने का वर्ग होता है, तो 50 का होता है, क्योंकि 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 2 जीरो से 1 जीरो आ जाएगा बाहर,
क्योंकि जो इधर स्क्वायर लगा है आप इसको इधर से हटा के ऐसे रूट के अंदर कर सकते हो। तो 2500 का कितने का वर्ग है? 2500 तो 50 का है। और 36 के लिए क्या कर देंगे? 6 का वर्ग है। तो x की वैल्यू आपके सामने कितना आ जाएगी? 50/6 आ जाएगी। आपसे चौड़ाई पूछी गई है तो आप लिख दो। आपको चौड़ाई बतानी है तो चौड़ाई तुम्हारी है 3x और x की वैल्यू कितनी लिखनी है? 50/6। 3 से कैंसिल कर दो, 3 2 नीचे और 2 आ जाएगा नीचे, 2 से काट दोगे तो 25 आ जाएगा। इसका मतलब चौड़ाई कितने मीटर आ जाएगी? 25 मीटर आ जाएगी। समझ गए होंगे? दोबारा बता रहे हैं, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। एक आयताकार मैदान की जो चौड़ाई तथा लंबाई का जो अनुपात है वो 3:4 के अनुपात में है। तो हमने चौड़ाई लिख दिया 3x और लंबाई लिख दिया 4x। क्षेत्रफल जानना था, दोनों को गुणा करोगे तो 4x गुणे 3x करोगे तो क्षेत्रफल निकलेगा। और क्षेत्रफल आपको पता है 1/12 हेक्टेयर। 1/12 हेक्टेयर का मतलब है कि 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर। तो 1/12 हेक्टेयर में कितने मीटर बनेगा? 10,000 से गुणा कर दिया। 25 है, देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 12 है तो 4 से काटा, 4 से 12, 4 25 300 और 00 ये बच गए हैं। दोनों को गुणा किया तो 3 चौक 12 और 12 x से गुणा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर। तो 12x² की वैल्यू देखो बराबर में हो जाएगा 1/3 और गुणे में 2500। जो 12x² 12 को इधर लाओगे तो 3 में गुणा करेगा तो हो जाएगा 2500/36। x² की वैल्यू बनेगी 2500/36। स्क्वायर इधर से हटाएंगे, इधर रूट लगा देंगे तो 2500 रूट से बाहर निकालोगे तो 50 आएगा और 36 रूट से बाहर निकालोगे तो 6 आएगा। तो x की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी? 50/6। x की वैल्यू आ गई है तो आप चाहे आपसे लंबाई पूछ ले, चाहे आपसे चौड़ाई पूछ ले और इससे चाहे इसका परिमाप पूछ ले। आप यहाँ पे रखेंगे 3x तो x की वैल्यू रखेंगे तो देखो 25 आ गई। 25 मीटर क्या है? इस आयताकार मैदान की चौड़ाई है। लंबाई पूछे होते तो 4 से गुणा कर लिए होते इसको, 50/6 को तो लंबाई भी निकाल लाती। परिमाप पूछे होते तो पेरीमीटर का फार्मूला 2 ब्रैकेट में l+b रख लिए होते। तो इसकी वैल्यू निकल आई। तो आप लंबाई पूछ ले या चौड़ाई पूछ ले या पेरीमीटर पूछ ले या विकर्ण पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। एक आयताकार प्लाट का परिमाप जो है 48 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 1/8 मीटर स्क्वायर है। तो आपको उस प्लाट के आयाम का मतलब उसकी दोनों भुजाएं बतानी है, लंबाई और चौड़ाई कितनी कितनी है। सही है, तो देखिए आपको पहले प्लाट का परिमाप पता, तो परिमाप का फार्मूला यानी पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l+b, जो बराबर में बता रखे कितना? 48। तो लिख दिया 48 मीटर में है। क्षेत्रफल इसका यानी क्षेत्रफल का मतलब l/b की वैल्यू कितनी बता रखी है? 108 मीटर स्क्वायर। तो l/b की वैल्यू पता है 108 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में रहेगा ही रहेगा। तो l/b की वैल्यू आपके सामने आ गई है कितनी? 108 और पेरीमीटर का जो वैल्यू बताई गई थी 48 यानी 2l+b की वैल्यू कितनी है? 48। अब 2 से इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो l+b की वैल्यू आ जाएगी 2 दूना 4 2 चौको 8। अब आपके सामने देखो l+b की वैल्यू 24 है, l/b की वैल्यू कितनी? 108 है, यानी l/b की वैल्यू 108। आपको दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका जोड़ने पर योग 24 बने और गुणा करने पर 108 है। तो हमको लग रहा है कि 18 और 6 बन जाना चाहिए, क्योंकि 18 6 24 हो जाएगा, 6 7 8, 18 6 चेक कर रहे थे, शायद बन जाना चाहिए। 18 और 6 जोड़ोगे तो 6 4 10 4 14 की 4 कैरी आ जाएगा कितना? 1, तो 24 हो जाएगा और 18 छक्का 108। हाँ सही बन जाएगा। तो इसका मतलब है इसकी लंबाई हम लोग कितनी ले लें? l की वैल्यू अगर 18 ले लें और चौड़ाई इसकी कितनी ले लें? 6 ले लें, तो देखो l+b की वैल्यू जो हो जाएगी 18 से 24 भी बन जाएगी, l/b की वैल्यू 108 भी बन जाएगी। तो आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी थी जिनको गुणा करने पर 108 है और जोड़ने पर 24 है। तो l/b की वैल्यू पूछी गई थी, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तो दोनों इसके आयाम का मतलब दोनों भुजाएं, तो दोनों आयाम उसके कितने आ जाएंगे? तो आप लिख देंगे 18, 6। ये इसके दोनों आयाम हैं, जो यही इसका आंसर हो जाएगा। सही है। देखिएगा अगला प्रश्न लिखा हुआ है। लंबाई 125 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर के एक आयताकार खेल के मैदान के बीच 3 मीटर चौड़ा लंबी पट्टी मैदान के लंबाई के समांतर बनाई जाती है, तो बिना पट्टी के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जो हमने सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था फार्मूले के बाद, जिसमें एक आयताकार खेल का मैदान था जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर थी, जिसमें लंबाई के समांतर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया था, जिसमें हमने रास्ते का क्षेत्रफल और रास्ते से बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना था। ये वही क्वेश्चन आ गया, देखिए सामने है ना।
अब इसको देख लेते हैं। एक आयताकार खेल का मैदान, पहले तो आप ये बना दीजिए, जिसकी लंबाई आप लिख दें कितनी, 125 मीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी लिख दें, 75 मीटर। 75 मीटर लंबाई के समांतर एक रास्ता बनाया गया है जिसकी चौड़ाई बताई गई है 3 मीटर। ठीक है, लंबाई 125 मीटर, चौड़ाई 75 मीटर। उसके बीचों बीच देखो, बीच 3 मीटर चौड़ी एक लंबी पट्टी मैदान की लंबाई के समांतर बनाया गया है। तब यहाँ से पता चलेगा कि लंबाई के समांतर है तो ऐसे बनाओगे, चौड़ाई के समांतर है तो ऐसे बना दोगे। सही है, 3 मीटर चौड़ी पट्टी बनाई गई है। तो बिना पट्टी के मतलब ये जो पट्टी बनाएगी इसके क्षेत्रफल को छोड़कर, ठीक है, ये जो पट्टी है इसका क्षेत्रफल छोड़कर ये जो दोनों हिस्से अगल बगल रह जाएंगे इनका आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। सही है, हमने बताया था आपको सड़क का क्षेत्रफल पूछे या सड़क से बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछे, तो बचे हुए क्षेत्रफल को निकालने के 2 तरीके हैं। हम दोनों आपको फिर से बता रहे हैं। देखो, अगर आप 125 और गुणे 75 कर लेंगे तो इससे होगा क्या कि जो आयताकार पूरा मैदान था जिसमें ये पट्टी भी शामिल है और ये दोनों मैदान के टुकड़े भी शामिल हैं, 125 गुणे 75 करोगे यानी लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और हम इससे घटा दें क्या, ये लंबाई अगर 125 है तो ये वाली लंबाई भी 125 होगी और चौड़ाई 3 हो जाएगी, फिर ये लंबाई 125 और ये चौड़ाई 3 हो जाएगी। तो आप 125 और 3 से गुणा कर देंगे तो होगा क्या, 125 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा जो बीच में पट्टी बनी इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। पूरे मैदान के क्षेत्रफल में से अगर हम बीच में इस पट्टी के क्षेत्रफल को घटा दें तो क्या मैदान में जो बची हुई पट्टी है, पट्टी बनने के बाद जो बचा हुआ क्षेत्रफल यानी बिना पट्टी का जो क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। तो गुणा कर देंगे, देखो 5 से 15 कि 5 कैरी आ जाएगा 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 तो 75 तो इधर आ जाएगा। 125 का गुणा करना है 75 से, है ना, इधर कर लेते हैं। 125 का गुणा करना है 75 से। 5 पच्चे 25 कैरी 2, 5 दूना 10, 2 12 कैरी 1, 5 1 5, 1 6, 7 पच्चे 35 की 5 कैरी 3 और 7 दूनी 14, 15 16 17 की 7 कैरी 1, 7 1 7, 1 8, दोनों को जोड़ दोगे 5 5 2 7, 6 6 12 13 की 3, 8 1 9, 9375 कितना आ जाएगा, 9375 आ जाएगा पूरा। तो आप जब 125 गुणे 75 करोगे तो आ जाएगा 9375 और 125 गुणे 3। जब आपने 125 गुणे 75 किया है तो 125 गुणे 75 किया तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकल कर आ गए। उससे हम ये बीच वाली पट्टी को हटा लेंगे तो बचे हुए दोनों टुकड़े का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप 3 तो 75 घटा लोगे तो आपके सामने बचेगा कितना, 9000 मीटर स्क्वायर। तो आपके सामने आंसर कितना आ जाएगा, 9000 मीटर स्क्वायर, यानी पट्टी को हटाने के बाद या बिना पट्टी के जो बचा हुआ क्षेत्र होगा उसका क्षेत्रफल निकल के कितना आ जाएगा, 9000 मीटर स्क्वायर। तो ये तो डिटेल में कर लिया था। हमने शुरुआत में बताया था कि अगर आपसे सड़क का क्षेत्रफल पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, पट्टी का क्षेत्रफल पूछेंगे तो 2 तरीके से निकल सकता है। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका आप कैसे निकाल सकते थे, देखें, लंबाई 125 है सॉरी, तो चौड़ाई के समांतर तो रास्ता बना नहीं है, तो लंबाई तो इसकी कम होगी नहीं। बना हुआ लंबाई के समांतर रास्ता, तो इसकी चौड़ाई कम हो गई और चौड़ाई कम कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल 75 मीटर था, 75 मीटर 3 मीटर चौड़ी पट्टी निकल गई, तो 75 में से 3 घटा लो तो चौड़ाई कितनी रह जाएगी, 72 रह जाएगी और लंबाई 125 ही रह जाएगी। तो 125 गुणे कितना कर लो 125 गुणे 72 कर लो, क्योंकि लंबाई तो 125 ही है और चौड़ाई जो 75 मीटर हुआ करती थी, 3 मीटर चौड़ा इसमें रास्ता पड़ गया है, तो रास्ता हमने इसमें 3 मीटर घटा लिया तो 72 आ गया। तो आप क्या करें, 125 को गुणा कर लें सिर्फ कितने से, 72 से। 5 दूना 10, 2 2 4 1 5 और 2 1 2, 7 से गुणा करोगे 7 पच्चे 35 कैरी 3, 7 दूनी 14, 15 16 17 की 7 कैरी 1 और 7 1 7 1 8, दोनों को जोड़ लोगे 0, 5 5 10, 7 8 9 1 10, 8 1 9, कितना आ जाएगा, दोनों को गुणा कर लिया, फिर से कितना आ गया, 9000। आना तो 9000 ही था लेकिन मैंने गुणा करके देख लिया एक बार। तो आप चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे कर लें। अगर पट्टी के बिना क्षेत्रफल पूछेगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। और पट्टी के अगर क्षेत्रफल पूछा होता
तो ये लंबाई 125 थी, चौड़ाई 3 हो गई, तो 125 गुणे 3 कर देते केवल, तो केवल 3 तो 75, ये पट्टी का क्षेत्रफल आ गया था। सही है। दूसरा क्वेश्चन जो इधर लिखा हुआ है इसको देखिए, इसके लिए हम ये वाला मिटा लेते तो जगह बन जाती है, तो बनाते हैं। ये वही वाला क्वेश्चन है जो उधर लिखा हुआ है, जैसे भी हमने क्वेश्चन आपको शुरुआत में बताया था, जिसमें एक रास्ता लंबाई के समांतर गया था, एक चौड़ाई के समांतर गया था, तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल बताया गया था। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ पढ़िएगा। एक आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई 90 मीटर 60 मीटर है। इसके मध्य 2 सड़क 3 मीटर चौड़ी एक लंबाई के समांतर और एक चौड़ाई के समांतर बनाई जाती है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। सही है, बना लेते हैं पहले हम। ये एक आयताकार पार्क है जिसकी तुमको बताई गई है लंबाई 90 मीटर है, तो 90 मीटर लिख लो, और चौड़ाई जो बताई गई है आपको 60 मीटर, तो 60 मीटर लिख दो। लंबाई हो गई है 90 मीटर, चौड़ाई हो गई 60 मीटर, 3 मीटर चौड़ी एक सड़क है जो लंबाई और चौड़ाई दोनों के समांतर बनाई गई है। इसका मतलब एक सड़क ऐसी बनाई गई है जो चौड़ाई के समांतर हो गई और एक हो गई लंबाई के समांतर, जिसकी चौड़ाई हमने बता रखी है, हमने क्या क्वेश्चन में लिख रखी है कितनी, 3 मीटर। आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, बिल्कुल सिंपल है। जो मैंने शुरुआत में 3 कॉन्सेप्ट बताए थे उसमें से एक यही तो बताया था कि अगर कोई आयताकार खेल के मैदान के लंबाई के समांतर और चौड़ाई के समांतर निकल जाएगा तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालते समय क्या ध्यान रखेंगे, जो बीच में हिस्सा पड़ता है ये 2 बार काउंट हो जाता है, इसको एक बार घटाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। ये वाली भुजा यहाँ से यहाँ तक 90, तो ये वाली भी कितनी होगी, 90 होगी। तो आपने जैसे ही 90 गुणे 3 किया तो यहाँ से यहाँ तक ये 90, फिर ये 3, फिर ये 90, फिर ये 3, तो ये वाला जो रास्ता है जो लंबाई के समांतर बना है 90 गुणे 3 कर देंगे तो लंबाई के समांतर बने हुए रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम 9 त्रिक 27 कर देंगे तो 270 मीटर स्क्वायर जो आया है वो लंबाई के समांतर बने हुए सड़क का क्षेत्रफल आ गया है। चौड़ाई के समांतर जो बना हुआ ये भी 3 मीटर चौड़ा ही है, तो यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई 60 मीटर, तो यहाँ भी कितनी हो जाएगी, 60 मीटर। तो 60 और गुणे 3 कर लो तो 6 त्रिक 18, 180 मीटर स्क्वायर जो चौड़ाई के समांतर रास्ता बना इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। दोनों को आपस में जोड़ दोगे 0 हो जाएगा, 7 7 14 15 की 5 कैरी आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 450 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है ये आपको पता ही चल गया होगा, मैंने प्रारंभ में भी ये चीज़ बता रखी थी। ये वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा 2 बार काउंट हुआ, जब हमने लंबाई के समांतर निकाला सड़क का क्षेत्रफल तो ये वाला हिस्सा इसमें आ गया, और जब मैंने चौड़ाई के समांतर निकाला तब भी ये वाला हिस्सा आ गया। तो जो बीच में वर्गाकार की आकृति बनी है ये 2 बार काउंट, इसका क्षेत्रफल 2 बार ऐड हो गया है इस 450 मीटर स्क्वायर में, तो इसको एक बार घटाना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगी, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। इसका मतलब है कि जिसकी चारों भुजाएं 3 3 मीटर है, तो कैसी आकृति, वर्ग है, ये वर्गाकार आकृति है। तो इसका क्षेत्रफल बताए थे भुजा स्क्वायर, तो आप इसका भुजा है 9, 9 का स्क्वायर करोगे तो 3 भुजा, तो 3 का वर्ग करो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, 1 4 4, 141 मीटर स्क्वायर ये किसका है, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसके क्वेश्चन ये इधर लिखा हुआ है। सही है। जिसको नहीं समझ में आया शुरुआत से एक बार दोबारा देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि 53 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क की 4 दीवारी कराने का खर्च 21,200 रुपये है, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको क्षेत्रफल बताना है इसका। अभी इससे पहले अगर खेत में देखो जो हमने इस्तेमाल लायक मिट्टी बनाई हुई थी, जिसमें 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी इस्तेमाल लायक बनाई गई थी, तो उसमें क्षेत्रफल निकालना जरूरी था। अगर कोई आयताकार खेत का मैदान है, ये मान लीजिए आयताकार खेत का मैदान है, तो इसकी मिट्टी जो है, खेल का मैदान बनाना तो खेल का मैदान यही ना बनाओगे, लेकिन 4 दीवारी कराने का मतलब है कि इसके चारों तरफ से दीवार बनवा देना है, जिससे कि अंदर इस आयताकार पार्क के अंदर कोई आने ना पाए। ठीक है, तो जब भी 4 दीवारी कराने की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग पेरीमीटर पर काम करने वाले हैं। तो देखिए लिखा हुआ है एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। लंबाई आपको पता नहीं है, अगर आप लंबाई x मीटर मांगते हो, थोड़ी चौड़ाई x मीटर मानते हो, तो लंबाई को क्या मानना पड़ेगा,
x + 20 मानना पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि एक आयताकार पार्क की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। 53 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क की 4 दीवारी कराने का खर्च 21,200 रुपये है, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, यही बताना है। चौड़ाई हमने x मान ली है, तो लंबाई जो है चौड़ाई से 20 मीटर ज़्यादा है, तो लंबाई माननी पड़ेगी कितनी, x + 20। चौड़ाई x और लंबाई x + 20। इसका जो पेरीमीटर का फार्मूला था वो हम लोग लिख लेंगे 2l + b, और इसमें गुणा करा देंगे कितने से, 53 से। क्योंकि जब हम 2l + b करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक चारों भुजाओं का योग जो होगा कितने मीटर का बनेगा, और 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रेट लगना है, तो 25 से क्या 53 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रेट लगना, तो 53 से गुणा कर देंगे। एग्जाम्पल ऐसे समझो जैसे 5 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्सी मिल रही है, अगर आपको 2 मीटर लेनी है तो 2 से गुणा कर दो, 5 दूना 10 रुपये लगेगा। उसी तरीके से आपको रुपए बता दिया गया कि हमारा रुपए जो लगा हुआ है वो लगा कितना है, 21,200 रुपये। पेरीमीटर निकालेंगे तो 53 से गुणा कर देंगे तो 21,200 आ जाना चाहिए। तो आप यहाँ क्या करें देखें, 2 लिख लें, लंबाई आपको पता है x + 20 तो x + 20 रख लें, चौड़ाई आपको पता है x तो x रख लें, और 53 से इसको काट लें, कट जाएगा ये 3 चौक 12, तो 4 बार में कट जाएगा। ये कैसे पता चलेगा कितना बड़ा पहाड़ा कैसे आता है, हमको भी नहीं आता है। हम पता ऐसे कर लिए कि 3 का जो टेबल पढ़ोगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, कैरी बचेगा 1, और फिर कर लेंगे तो कितना 4 5 20, और एक कैरी वाला जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, तो 4 बार में चला जाएगा। और अगर चाहो तो इसको 2 से भी काट दो इसी वक्त, तो 2 से काट दोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, डबल 0 हो जाएंगे, तो बराबर में कितना लिख दो 200। और ये वाला जो 2 है हटा दो, क्योंकि हमने यहाँ पे ही काट दिया। 53 से काटोगे 4 बार में, फिर 4 को 2 से काटोगे 2 दूना 4, 2 और डबल 0 ये, तो ये 200 यहाँ लिख दिया है। यहाँ पे लंबाई लिख दिया x + 20 और चौड़ाई लिख दिया कितनी, प्लस में x, दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 2x + 20 और बराबर में कितना 200। ये वाला 200 प्लस में इधर ले जाओगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 180, और 2 से काट दोगे तो x की वैल्यू कितनी 90, 2 9 18, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 90 मीटर। तो इसका मतलब है आप यहाँ पे रख दोगे तो इसकी चौड़ाई कितनी हो गई है 90 मीटर, और लंबाई कितनी हो जाएगी 90 में 20 जोड़ दो 90 110 10। लंबाई आपके सामने निकल कर आ गई कितनी 110 मीटर, और चौड़ाई आ गई 90 मीटर। x की वैल्यू 90 आई तो चौड़ाई आपकी x थी, और लंबाई थी x + 20, तो यहाँ 90 हो जाएगी चौड़ाई और लंबाई हो जाएगी 110। सही है। पूछा क्या गया है, इसका एरिया पूछा गया है, शायद लास्ट में क्षेत्रफल पूछा गया है। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करना होगा, l × b करना होगा। l की वैल्यू कितनी 110, लंबाई गुणे में चौड़ाई 90, दोनों को गुणा कर दो कितना हो जाएगा 900, 9900 हो जाएगा ना, 9900। तो काहे में आ जाएगा, क्षेत्रफल जो हमारे सामने लंबाई मीटर में थी, तो जो हमारा क्षेत्रफल आएगा वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो हमसे क्षेत्रफल पूछा गया, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 9900 मीटर वर्ग। स्क्वायर पढ़ेंगे तो स्क्वायर के बारे में पहले उसके फार्मूले और कुछ बेसिक बातें समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए आपके सामने ये वर्ग बना हुआ है, वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती। 4 बराबर भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ये भुजा अगर a सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर होगी, और ये भी a सेंटीमीटर होगी, ये भी सेंटीमीटर, इसको साइड कहते हैं, ठीक है। और इसका डायगोनल होता है, डायगोनल यानी विकर्ण होता है ये इसकी साइड हो गई। इसकी चारों साइडें आपस में बराबर होती। अगर ये साइड a सेंटीमीटर तो ये वाली भी a सेंटीमीटर, और ये वाली भी a सेंटीमीटर, और ये वाली भी a सेंटीमीटर, और इसका ये डायगोनल होता है विकर्ण। 2 डायगोनल होते हैं और दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। अगर एक डायगोनल 16 सेंटीमीटर का होगा तो दूसरा भी डायगोनल 16 सेंटीमीटर का ही होगा। तो इसकी चारों साइडें आपस में बराबर होती है, और इसके दोनों डायगोनल क्या होते हैं, ये a नहीं है ये d है, इसके दोनों डायगोनल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसका जो एरिया का फार्मूला होता है यानी क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर या a स्क्वायर। इसको a बोल दो या साइड बोल दो या भुजा बोल दो, हिंदी में इसको भुजा भी बोल सकते हैं। तो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ आ सकता है भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर या a स्क्वायर। और इसका एक दूसरा फार्मूला भी होता है विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, ये 1/2
इंटू डी स्क्वायर भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ये वही फार्मूला है। इसके दो फार्मूले होते हैं एरिया निकालने के लिए। एरिया का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर, तीनों एक ही बातें हैं। और इसका एक सेकेंड फार्मूला आप लिख करके लिख दिया, या तो ये या तो ये। अगला जो फार्मूला होता है विकर्ण स्क्वायर बाई 2, कहीं कहीं ये लिखा रहता है, कहीं कहीं 1/2 इंटू डी स्क्वायर, वही बात है, डी का मतलब डायगोनल का स्क्वायर और 1/2, और चाहे डी स्क्वायर बटे 2 लिख दो, ये सब एक ही बात हो गई। तो आपको याद रखना है कि जो स्क्वायर है इसके जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है भुजा स्क्वायर या विकर्ण स्क्वायर बाई 2, डायगोनल का वर्ग बटे 2। फिर इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब परिमाप क्या होगा, परिमाप आपको बताना है। परिमाप, परिमाप हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में जब आयत पढ़ाया था तभी बताया था। परिमाप का मतलब किसी भी आकृति के बाहरी माप को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। अगर इसकी चारों साइड आपस में बराबर है, तो अगर एक साइड ए है, फिर एक ए है, और फिर एक ए है, और फिर एक ए है, तो 4 बार ए जोड़ना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ए, फिर से आगे यहाँ से यहाँ तक भी ए, फिर यहाँ से यहाँ तक ए, और फिर से यहाँ से यहाँ तक ए। परिमाप तभी बनेगा। तो 4 टाइम ए ऐड करना है, तो इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, इसका जो होता है पेरीमीटर वो होता है 4 इंटू ए या साइड इंटू 4 या होता है भुजा गुणे 4, ये तीनों एक ही बात है। तो 4 इंटू ए इसका क्या होता है, पेरीमीटर होता है, यानी परिमाप होता है। फिर इसका डायगोनल होता है, डायगोनल का मतलब विकर्ण। विकर्ण इसका होता है a√2, ठीक है। इसका जो डायगोनल होता है वो क्या होता है a√2। तो आपको 3 फार्मूले याद रखने हैं, कौन कौन से, कि स्क्वायर का जो एरिया होता है यानी जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, या इसके अलावा दूसरा फार्मूला होता है डायगोनल का स्क्वायर बटे 2, और इसका जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है वो होता है 4 इंटू ए, और इसका जो पेरीमीटर का होता है 4 इंटू ए, और डायगोनल जो होता है यानी विकर्ण जो होता है वो होता है a√2। तो देखेंगे आगे। अच्छा, इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत ठीक ठाक भी बनते हैं। जैसे एक तुमको एग्जाम्पल बताते हैं पहले एक दो, उसके बाद जैसे आपके सामने कभी ऐसा आएगा कि एक वर्गाकार कोई खेत है, उसकी कोने से कोई रस्सी बंधी है और उस रस्सी में गाय है, रस्सी से गाय बंधी तो इतना क्षेत्र चर जाएगी, तो इस बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, या गाय द्वारा चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें देखिए ये त्रिज्यखंड का फार्मूला आ जाएगा। तो जो ये मिक्स वाले क्वेश्चन है जिसमें वर्ग और अर्धवृत्त या वृत्त या आयत मिक्स करके क्वेश्चन है, ये मिक्स वाले हम लोग बाद में देख लेंगे। अभी केवल और केवल हम लोग स्क्वायर पढ़ना चाह रहे हैं, तो केवल स्क्वायर के कुछ बेसिक क्वेश्चन ये आपको बताएंगे। बाकी अगर आपको बहुत डीप में, जैसे एक अगला क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये एक ऐसी आकृति बनी रहेगी और कहेंगे छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ, ये जो छायांकित भाग इसका क्षेत्रफल बताओ, ये भी वर्ग का पार्ट है। इसमें वर्ग और त्रिज्यखंड का फार्मूला लगता है, तब जाके इसका एरिया निकल पाता है। तो आपको ये वाले सारे क्वेश्चन भी अगर जानने हैं तो आप धैर्य रखिए, आप मेंसुरेशन पूरा कंप्लीट करेंगे। कम से कम नहीं तो 5-7 वीडियो बनेंगे मेंसुरेशन के, तो हम लोग एक एक करके पहले सारे फिगर पढ़ेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन में इस तरह के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर के आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन पहले बताते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या होते हैं। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन ना इस पर, स्क्वायर पर आधारित। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक वर्ग का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करो। एक वर्ग है जिसका परिमाप आपको पता है, इसका परिमाप आपको पता है कितना है, 30 सेंटीमीटर। परिमाप है ये 30 सेंटीमीटर, तो परिमाप का फार्मूला हमने क्या बताया था, 4 इंटू ए। तो परिमाप आपको पता है तो परिमाप के फार्मूले के सामने रख दो। एरिया अगर पता है तो एरिया के फार्मूले के सामने रख दो। जो चीज़ आपको पता है उसके फार्मूले के सामने उसकी वैल्यू लिख दो। अगर आप यहाँ परिमाप देखो, आपको बताया गया है कि 30 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर आप इसे 4 से काट दोगे तो देखो कितना आ जाएगा, ए बराबर 4 सत्ते 28, 29 30 और 4 पंचे 20, 7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी एक भुजा का मान 7.5, इधर भी 7.5, इधर भी 7.5 और इधर भी 7.5। इसका मतलब इसकी प्रत्येक भुजा का मान कितना है, 7.5 है। अगर आपको इसकी एक भुजा की वैल्यू पता चल गई है 7.5, तो चाहे आपसे अब एरिया पूछ ले और चाहे आपसे डायगोनल पूछ ले,
आपसे पूछा क्या गया है, इसका क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल यानी एरिया का फार्मूला लगाना पड़ेगा। एरिया का फार्मूला हमने बताया भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी है 7.5, तो 7.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 7.5 का स्क्वायर करने का मतलब, अच्छा इसका स्क्वायर करने से पहले एक चीज़ आप और समझ लो। आपके सामने लिखा है 15, आपके सामने लिखा है 25, आपके सामने लिखा है 35, आपके सामने लिखा है 45, आपके सामने लिखा हुआ है 55, और आपके सामने लिखा हुआ 65। इन सभी का आपको क्या करना, स्क्वायर करना है। हर वो संख्या का वर्ग करना बहुत आसान है जिसके इकाई के अंक पर 5 है। जैसे यहाँ पे इकाई के अंक पे 5 है ना, दशमलव को भी रहने दीजिए। देखिए जैसे 15 का स्क्वायर करना है, हालांकि आपको पता होगा 15 का बहुत सिंपल है, लेकिन आपको तरीका समझना, जैसे किसी भी संख्या के अगर इकाई के अंक पर 5 है और उसका वर्ग करना है, तो आप सीधा 5 का वर्ग लिख दो। कितना होता है 5 का वर्ग, 25, और 5 का वर्ग लिख लो, और ये जो बची हुई संख्या उसकी अगली संख्या से गुणा कर दो। जैसे यहाँ 1 है तो 1 से अगली संख्या क्या होती है 2, तो 2 और 1 का आपस में गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 2, तो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। जैसे 25 लिखा हुआ है, 25 में देखिए 5 का वर्ग लिख दीजिए, कितना 5 × 5 = 25, और 2 से अगली संख्या 3 होगी, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 625। इसी तरह आप 35 का देखिए, अगर 5 का वर्ग कर देंगे तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, और 3 से अगली संख्या क्या होती है 4, तो 3 जो कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब 35 का वर्ग कितना होता है 12, तो 25। उसी तरह 45 का देखिए, अगर 5 का वर्ग जिस संख्या के इकाई के अंक पर 5 होगा केवल उसी पर ये अप्लाई करेगा, बाकी का अलग से बता देंगे आपको। तो 5 का वर्ग करिए, 5 × 5 = 25, 4 से अगली संख्या क्या होती 5, तो 5 जो कितना होगा 20। इसका मतलब 45 का वर्ग कितना होता 2025, यानी 2025। और 55 का वर्ग करना होगा तो 5 का वर्ग लिख देंगे। देखो 5 × 5 = 25, इकाई में अगर 5 है तो उसका वर्ग करके ऐसे ही लिख दो। बची हुई संख्या कितनी है 5, तो 5 की अगली संख्या क्या होती 6 से गुणा कर दो, 5 × 6 कितना 30, तो 30 × 25 कितने का वर्ग 55 का वर्ग। उसी तरह 65 का, इसको आप लोग निकाल कर 65 का वर्ग कैसे निकालने हैं कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो इधर देखिए इसका आंसर कितना होगा, 75 का वर्ग करना था, तो 75 का वर्ग करेंगे तो देखो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 7 की अगली संख्या क्या होगी 7 से अगली संख्या होगी 8, तो 8 × 7 कितना हो जाएगा 56, और यहाँ एक अंक पे दशमलव स्क्वायर करेंगे 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा पहले वाले प्रश्न का आंसर, ठीक है। अच्छा एक लेकर 3 अंक का हो जाए तो कैसे होगा, अरे 3 अंक का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 125 हो गया, इकाई के अंक पे 5 हो गया कि नहीं हो गया, तो 5 का वर्ग करोगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अब ये 2 अंक बच गए हैं ना, यही जानना चाह रहे हो, तो 12 को अगली 13 से गुणा कर दो, 12 × 23 = 36 की 6 कैरी बच जाएगा 3, 12 का नंबर 12, 13 14 15 यहाँ लिख दो। 125 का वर्ग करो कितना हो जाएगा 15,625, सेम है कोई दिक्कत नहीं है। 2 अंक बच गए हैं तो उससे अगली संख्या से गुणा कर लो, ठीक है। 105 है, 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185, 195, किसी का भी निकाल दो। अगला प्रश्न देखेंगे, एक वर्गाकार का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार कोई खेत है जिसका क्षेत्रफल आपको बता रखा है कितना 65.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका विकर्ण यानी डायगोनल की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करो। आपको एरिया बताया गया है स्क्वायर का और आपको डायगोनल बताना है। एरिया का फार्मूला क्या है a², एक दूसरा फार्मूला भी बताया है विकर्ण स्क्वायर बाई 2। आप दोनों में से किसी फार्मूले के सामने वैल्यू रख के निकाल सकते हो। देखो अगर आपको फार्मूला पता है a², तो a² बराबर रखोगे कितना 65.5। फिलहाल आप याद रखना, अगर एरिया देके डायगोनल पूछेगा तो हमेशा आपको विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 वाले ही फार्मूले पे रखोगे तो सीधा डायगोनल निकल जाएगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आप इस वाले फार्मूले से लगाते हैं भुजा स्क्वायर यानी a² बराबर कितना 65.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ से, अगर आप a बराबर लिख दें तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 65.5, ऊपर से दशमलव हटा लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10, यही आ जाएगा। आप इसको अगर 5 से काट लें, 5 से काटेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 5 का नाम 5, और फिर कितना हो जाएगा 5 दूना 10,
गलत कर दिए क्या? हाँ तो सही तो था, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर 5 एक नम 5 हो जाएगा, फिर 5 नहीं 15 हो जाएगा, 65.5 ही होगा। 5 एक नम 5, 5 नहीं 15, 131। 131 तो किसी का वर्ग होता नहीं। इसको सही करो, इस जगह 60 कर लो तो ज़्यादा आसान हो जाए। यहाँ पर 60 कर लो, यहाँ पर भी 60 कर लो, और यहाँ पर भी 60 कर लो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 एक नम 5, 5 दूना 10, और 5 एक नम 5, 121/2 हो जाएगा। तो आप ए की वैल्यू क्या निकाल सकते हो? 121 तो कितने का वर्ग है? 11 का वर्ग है, तो आप 11 ऊपर लिख लो, और 2 किसी परफेक्ट संख्या को अगर वर्ग लेंगे तो रूट के अंदर बच जाएगा। तो भुजा आपके सामने क्या आ जाएगी? वर्ग की भुजा आ गई आपके सामने 11/√2। अब आपको क्या निकालना? विकर्ण, और विकर्ण का फार्मूला बताया था, डायगोनल का फार्मूला बताया था a√2। तो a√2 में a की वैल्यू क्या लिख दोगे? a की वैल्यू लिख दोगे कितना? 11/√2, और गुणा कर दोगे √2 से, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 11 सेंटीमीटर आ जाएगा डायगोनल। ये इतना बड़ा लगा हुआ है। अगर आप भुजा स्क्वायर बराबर एरिया लिख दिए 60.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप ए की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, दशमलव ऊपर से हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 एक नम 5, 5 दूना 10, 5 एक नम 5, 121 11 का वर्ग है तो रूट से बाहर आ जाएगा 11, और 2 किसी परफेक्ट संख्या का वर्ग नहीं तो रूट के अंदर 2 रह जाएगा। तो आपके सामने जो ए की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, यानी भुजा की जो वैल्यू हो जाएगी 11/√2, है ना। तो आपके सामने जो डायगोनल है, डायगोनल निकालने का फार्मूला होता है a√2, तो a रूट के लिए a की वैल्यू आप रख देंगे और √2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 11 सेंटीमीटर। तो आपके सामने डायगोनल कितना निकल के आया? 11 सेंटीमीटर। अगर आप इसी जगह पर ये वाला फार्मूला ना लिखते हैं, अगर आपको ऐसे दिख रहा है कि आपके सामने एरिया दिया हुआ है 60.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको डायगोनल निकालना है, तो आप सीधा डायगोनल वाला फार्मूला रख सकते थे, डायगोनल का स्क्वायर/2। तो अगर वैसे करते तो कैसे आता देख लीजिए इसी वक्त। ऐसे भी करेंगे तो गलत नहीं होगा, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर आप ये फार्मूला लिख लेते डायगोनल का स्क्वायर/2 और बराबर में लिख देते कितना? 60.5। ऐसा अगर कर लेते तो डी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए, डी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 का इधर गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10, और फिर यहाँ लिख लेंगे 1, और यहाँ 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12, 121 आ जाएगा, दशमलव के बाद 0, इसको हटा लो इधर से। डी स्क्वायर की वैल्यू 121, तो डी की वैल्यू कितनी? 11 सेंटीमीटर। और हम तो यही तो पूछा गया था, डायगोनल की वैल्यू बताओ। तो देखिए इससे आसान पड़ रहा है। तो आपको अब ये याद रखना है कि अगर किसी भी स्क्वायर का एरिया देके डायगोनल पूछा जाएगा तो हम लोग उसकी भुजा नहीं निकालेंगे, क्योंकि भुजा का कोई काम नहीं, हमको सीधा डायगोनल चाहिए। तो डायगोनल के स्क्वायर/2 आप करके सीधा उसका डायगोनल निकाल सकते हैं। हमने आपको निकाल के दिखाया है, भुजा निकाल के भी डायगोनल निकालना और सीधा डायगोनल निकालना भी बता दिया है। सही है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं कुछ। देखेंगे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये दोनों बहुत आसान से क्वेश्चन है। किसी वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण और इसकी भुजा का अनुपात बताओ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जरा सा भी टफ नहीं। देखिए एक वर्ग हो गया है जिसकी एक भुजा बता दी गई कितनी? a सेंटीमीटर। अगर इसकी भुजा a सेंटीमीटर बता दी गई है तो इसका जो विकर्ण निकालोगे तो विकर्ण का फार्मूला, डायगोनल का फार्मूला यही तो होता है a√2, और a की वैल्यू यानी जो साइड की वैल्यू a ही बता रखा है क्वेश्चन में ही कि a सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? a√2 ही तो हो जाएगा। और पूछा क्या गया कि इसका डायगोनल यानी विकर्ण का और इसकी भुजा यानी साइड का अनुपात क्या होगा, तो इसका विकर्ण लिख लो a√2 और इसकी साइड लिख लो a। इन दोनों का रेशियो बताना है, तो आप इसको काट दोगे ऐसे तो क्या आ जाएगा? √2:1। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? √2:1। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि निकालिए। परिधि का मतलब, परिधि और पेरीमीटर और परिमाप ये तीनों एक ही चीज़ है। आपके सामने विकर्ण पता है और विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? a√2। हमने अभी इससे पहले आपको बताया था, जैसे आपको पेरीमीटर पता हो तो पेरीमीटर फार्मूले के सामने पेरीमीटर की वैल्यू रख दो, जिससे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने 4 × a कितना लिखा था? 30 लिखा था, है ना। तो अगर आपको पेरीमीटर पता है तो पेरीमीटर का फार्मूला रख दीजिए, आपको एरिया पता है तो एरिया का फार्मूला रख दीजिए, अगर आपको डायगोनल पता है तो डायगोनल के फार्मूले के सामने डायगोनल की वैल्यू रख दीजिए।
तो डायगोनल कितना पता था, a√2, और डायगोनल की वैल्यू दे कितनी रखी है, 10√2। ये √2 से √2 कट जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। 10 काहे में आएगी, सेंटीमीटर में। अब बताना क्या है, इसकी परिधि यानी पेरीमीटर बताना है। इसका पेरीमीटर बता दो, पेरीमीटर कितना है, 4 × a। तो अब क्या कर दो, 4 × 10, तो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। सही है। लिखा हुआ एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि इसका विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की लंबाई के √2 गुना है। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दो वर्ग हैं, देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको बता दिया गया है 200 मीटर स्क्वायर है। एक नया वर्ग बनाया गया है और इस प्रकार बनाया गया है कि जो उसका विकर्ण है पहले वाले वर्ग के विकर्ण का √2 गुना है। 2 गुना नहीं है, √2 गुना है। आपको समझ लीजिए, एक पहला वर्ग ये है, मान लो इसका क्षेत्रफल आपको बता दिया गया है 200 मीटर स्क्वायर, और एक नया वर्ग बनाया गया है जिसका विकर्ण, इसको यहां से हटा लो, एक वर्ग ये है, इसका विकर्ण ये डायगोनल जितना होगा इसका √2 गुना, √2 गुना जो होगा इसका डायगोनल होगा। समझ रहे हैं बात को। एक वर्ग का विकर्ण क्षेत्रफल आपको बताया गया है 200 मीटर स्क्वायर, और एक नया वर्ग बनाया गया है जिसका जो डायगोनल है पहले वाले डायगोनल का √2 गुना है। तो आपको नए वाले का क्या बताना है, इसका एरिया बताना है। इसका एरिया बताना है आपको नए वाले का। तो इसका एरिया आपको पता है कितना, 200 मीटर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला क्या है, अच्छा, एरिया का फार्मूला है a² और दूसरा है डायगोनल का स्क्वायर बटे 2। अब देखो, आपको सीधा डायगोनल निकालना है, क्योंकि इसका डायगोनल पता चल जाएगा तो हम इसका √2 गुना कर देंगे तो हमको इसका डायगोनल पता चल जाएगा, और इसका डायगोनल पता चल जाएगा तो एरिया निकालने के लिए डायगोनल का स्क्वायर बटे 2 कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो ये 200 मीटर स्क्वायर है, यहाँ अगर आपने a² किया है तो a की वैल्यू आएगी, तो आपको इसकी साइड पता चलेगी। फिर साइड से तुमको डायगोनल पर जाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा डायगोनल का स्क्वायर बटे 2 इसी वाले फार्मूले पे रख देते हैं कि डायगोनल का स्क्वायर बटे 2 बराबर में 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 इधर गुणा कर देगा तो d² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। अगर d² की वैल्यू 400 तो इसका मतलब d की वैल्यू 20। इसका मतलब है कि जो इसका डायगोनल है कितना है, 20 मीटर है पहले वाले स्क्वायर का। अगर इसका डायगोनल हो गया है 20 मीटर तो इसका मतलब √2 गुना का मतलब इसका डायगोनल हो जाएगा 20 √2 मीटर। तो आपको नए वाले स्क्वायर का डायगोनल पता चल गया है 20 √2 मीटर। अब इसका एरिया निकालना, तो एरिया का फार्मूला पता ही है तुमको कि एरिया निकालने के लिए डायगोनल का स्क्वायर बटे 2 कर दो तो इसका एरिया निकल जाता है। डायगोनल आप लिख दो, डायगोनल कितना है 20 √2, इसका स्क्वायर करके बटे में 2 कर दो। स्क्वायर करोगे तो 20 का वर्ग कितना लिख दोगे, 400, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और बटे में 2, दोनों कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 400। इसका मतलब है कि जो नया वाला स्क्वायर है इसका जो एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। समझ गए। दोबारा बता देते, इसको एक बार ध्यान से पढ़ो पहले। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है, ये इतनी बात एक हो गई। उसके बाद लिखा है एक नया वर्ग हम बनाने वाले हैं और उसको इस प्रकार बनाएंगे कि जो पुराना वाला डायगोनल है, जो पुराना वाला स्क्वायर है उसका जो डायगोनल है उससे √2 गुना नए वाले का डायगोनल हो जाएगा। तो हमने पहले पुराना वाला बना दिया स्क्वायर, यानी पहले वाला वर्ग जिसका एरिया आपको पता था कितना 200 मीटर स्क्वायर, और इसका डायगोनल इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसका डायगोनल बताया गया है दोनों के बीच में कि जो ये नया वाला बनाया गया इसका जो विकर्ण है पहले वाले वर्ग के विकर्ण का √2 गुना है। तो पहले वाले का विकर्ण निकालने के लिए हम क्या लगा दिए, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 बराबर में 200 मीटर स्क्वायर। तो आप ये 2 इधर गुणा कर दोगे तो 400 हो जाएगा। तो डी स्क्वायर, ये ए नहीं है डी है, तो डी स्क्वायर की वैल्यू 400, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। इसका मतलब इसका डायगोनल आ गया 20 मीटर, और इसका √2 गुना करोगे तो ये हो जाएगा 20 √2। इसका मतलब नए वाला जो स्क्वायर है उसका जो डायगोनल है वो कितना आ जाएगा 20 √2 मीटर।
और अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए डायगोनल का स्क्वायर बटे 2। तो डायगोनल का स्क्वायर कर देंगे, 20 √2 का स्क्वायर बटे में 2 कर देंगे, 20 का वर्ग हो जाएगा 400, √2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा सिर्फ 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। समझ गए हैं? नहीं समझ पाए तो दोबारा एक बार फिर से देख लीजिए, हम उम्मीद करते हैं कि समझ जरूर गए होंगे। अगला देखिएगा, अगला लिखा हुआ है एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया है। इसमें कोई भी डाटा नहीं है, देखो कोई भी डिजिट नहीं है मैथ की, पूरा हिंदी में लिखा है। एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया है। इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए अगर मान लीजिए एक वर्ग यहाँ पर है, यहीं पर बना देते हैं, देखो एक वर्ग ये है, बड़ा सा बनाते हैं, और इसकी भुजा हम लोग साइड मान लेते हैं ए, ठीक है। और ये इसका हो गया विकर्ण, ये हमने इसकी साइड मान लिया है, ठीक है। एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया है। दो वर्ग हैं, एक वर्ग ये हो गया जिसकी भुजा हम लोगों ने ए चारों भुजाएं बराबर है तो ए मान लिया है। अगला एक वर्ग है जो इसके विकर्ण पर खींचा गया है, विकर्ण पर खींचा गया है, तो इसके विकर्ण पर हम लोग एक वर्ग दूसरा बना देते हैं। ये एक वर्ग और बन गया, ये तुमको आयताकार दिख रहा होगा लेकिन मान लो कि ये वर्ग है, तो एक दूसरा वर्ग ये बन गया है आपके सामने। इस वाला वर्ग जो नीचे बना हुआ है और जो ये ऊपर इसके रखा हुआ है, दोनों के बीच में क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। कि आपको बताया गया उस वर्ग का जो क्षेत्रफल और जो विकर्ण पर बना हुआ है उसके क्षेत्रफल के बीच का अनुपात बताना है। आपको इस वाले वर्ग को, इसका क्षेत्रफल तो निकालना आसान है क्योंकि इसकी भुजा आपको पता चल गई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अनुपात में दूसरे वाला जो इसके विकर्ण पर बना हुआ है इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी चारों भुजाएं बराबर है, तो इसका मतलब एक भुजा की वैल्यू जाननी पड़ेगी। अब आप इस वाली लाइन को ध्यान से देखो, इस लाइन में दो चीज़ें हैं। एक तो अगर आप इस वाले वर्ग को देखो तो उसके हिसाब से ये वाली लाइन विकर्ण है, तो अगर आप इस वाले वर्ग के हिसाब से देखो तो यही वाली लाइन भुजा है, साइड है। तो अगर आप इस वाले के हिसाब से देख लें कि अगर ये वाली साइड ए है तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। अब ये a√2 क्या है, जो इसके विकर्ण पर बना हुआ है उसके लिए ये भुजा है, तो इसका मतलब जो इसके ऊपर रखा हुआ वर्ग है उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, a√2। और हमको भुजा ही चाहिए थी क्योंकि हमको एरिया निकालना, तो भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a√2 का स्क्वायर। बस क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर बनाया गया है। अब इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये तो ए स्क्वायर ही रह जाएगा, अनुपात करके ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, इंटू करके 2 लिख दो। ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो आपके सामने बचेगा क्या, 1:2 के अनुपात में आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1:2। सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में क्या है। देखिए दो वर्गों का परिमाप आपको पता है, दो वर्ग हैं, एक पहला वर्ग ये है और एक दूसरा वर्ग ये है। इसका परिमाप क्या है, देखो 4 × a बराबर में हम लोग लिख देते हैं कितना, इसका परिमाप है 24 सेंटीमीटर, तो 24 लिख लो। दोबारा देखिए 4 × a दूसरे वाले का जो परिमाप आपको पता है वो कितना है, 32 सेंटीमीटर। कह रहे हैं एक तीसरा वर्ग हमको बनाना है जो बड़ा सा बनेगा और जो इसका क्षेत्रफल होगा, जो इसका एरिया निकलेगा, इसका एरिया इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। तो इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल निकालोगे कैसे, पहले तो इसकी साइड जानो यानी भुजा जानो। तो अगर 4 × a की वैल्यू 24 है, क्योंकि ये पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फार्मूला लिख दिया 4 × a, तो अब 4 से काट दो कितना हो जाएगा, 4 से 4 × 6 = 24 हो जाएगा। अगर भुजा हो गई ये 6
तो एरिया कितना हो जाएगा 6 छंग 36, तो यहाँ लिख लो 36। और इसको 4 से काटोगे तो 4 × 8 32, तो 1 की वैल्यू 8, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 8 × 8 = 64। इसका मतलब पहले वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो तीसरा वाला वर्ग बना है इसका जो क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर, दोनों को जोड़ लो, 6 × 4 = 10 और 6 × 7 = 8 × 9 = 1 10, 100 हो जाएगा। अब ये जो 100 आया है ये तीसरा जो वर्ग बना है ना, इस तीसरे वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो तीसरे वाले वर्ग का आपको क्षेत्रफल पता चल गया है, यानी a² की वैल्यू कितनी है 100, क्योंकि बताया ये गया है कि देखो इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर वाले क्षेत्रफल का एक तीसरा वर्ग है जिसका परिमाप आपको बताना है। पहले वर्ग का आपको परिमाप पता था, मैंने भुजा निकाला 6 आई, उसका क्षेत्रफल जानने के लिए स्क्वायर कर दिया तो 36 हो गया। एक दूसरा वर्ग है जिसका परिमाप आपको पता है कितना है 32, तो भुजा कितनी आ जाएगी 8, तो 8 का वर्ग कितना 64 हो गया है। दोनों को जोड़ा 100 और ये जो 100 बना है तीसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो a² की वैल्यू हमने 100 रख ली है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके सामने, a की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या गया है, देखो पूछा गया इसका पेरीमीटर आपको बताना है, तो इसका पेरीमीटर निकाल देते हैं। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर होता 4 × a, तो 4 लिख लो और a की वैल्यू कितना पता है आपके सामने 4 × a, तो कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर पूछा गया तो पेरीमीटर आ गया, सही है। इसी तरह के एक दूसरा क्वेश्चन लिखा है, ये योग के बजाय अंतर भी हो सकता, तो मैंने एक क्वेश्चन ही लिख दिया अंतर वाला, तो इसको भी देख लेते हैं। ये सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, लिखा हुआ 2 वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं। उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। जहां पर यहाँ तो दोनों को जोड़ना पड़ गया, वहां पर दोनों को आपस में घटाना है, बाकी सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। देख लेते हैं। पहला वाला वर्ग एक है 4 × a, इसका पेरीमीटर कितना पता 40 सेंटीमीटर, तो अब 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 10, यानी भुजा आ जाएगी 10, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक दूसरा भी वर्ग है जिसका क्षेत्रफल आपको कितना पता है 32 सेंटीमीटर। 4 से आप कैंसिल कर देंगे कितना हो जाएगा 8, तो 8 × कितना हो जाएगा 64। ये दोनों वर्गों का क्षेत्रफल निकाल दिया है जिनका जिनका परिमाप पता है। 2 वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, तो हमने 4 × a की वैल्यू रखी सामने 40, तो आ गई तुम्हारे सामने a की वैल्यू यानी भुजा यानी साइड 10 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल निकाल दिया 10 × 100, क्योंकि क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, तो 100 हो जाएगा। दूसरे वाले का उसी तरह निकाला, हो गया 64। इससे पहले बताया गया था कि जो क्षेत्रफल योग के बराबर, अब की बार दोनों के अंतर के बराबर है। आप 100 में से 64 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 36 बच जाएगा शायद, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 6 7 8 9 36 बच जाएगा। अब ये जो तीसरा वाला एक बड़ा सा बनाया गया है, कह रहे हैं जो तीसरा वाला ये थर्ड वाला वर्ग है, पहले वाले वर्ग का देखो भुजा निकाल के क्षेत्रफल निकाला, दूसरे वाले का निकाला, दोनों के अंतर के बराबर इसका क्षेत्रफल है। जो 36 है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, और इसका बताना क्या है, इसका पेरीमीटर बताना है। तो आपको क्षेत्रफल पता चल गया इसका, तो क्या कर लो भुजा स्क्वायर बराबर लिख दो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, और इसका बताना पेरीमीटर, तो पेरीमीटर वाले फार्मूले पे फिर से रख दो। पेरीमीटर का फार्मूला 4 × है, 4 रख लो और a की वैल्यू 6 रख दो, तो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो इसका जो है पेरीमीटर कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, सही है। दोनों क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी एक छोटे वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है, तो 4 मीटर भुजा वाले वर्गों के ऐसे कितने छोटे वर्ग उसके अंदर समा सकते हैं। आपको ये बताना है। देखिए एक बड़ा सा वर्ग है जिसकी एक भुजा बता दी गई कितने 4 मीटर की है, और एक छोटा वर्ग है जिसकी भुजा बता दी गई 1/10 मीटर। 1/10 को आप लिख सकते थे 0.1 भी लिख सकते हैं। कह रहे हैं कि अगर छोटे छोटे वाले टुकड़े अगर इसके अंदर उठा के रखे जाएं तो कितने छोटे जो वर्ग हैं उठा के बड़े वाले के अंदर समा सकते हैं, का मतलब कितने उसके अंदर आ सकते हैं। जैसे आप ये समझ लो कि जैसे आपने चाक का डिब्बा देखा होगा, चाक के डिब्बा में अगर आप लूडो की छोटी वाली गिट्टी भरे तो टोटल कितनी गिट्टी आ सकती है, ये मतलब है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा कि एक बड़े
वर्ग के अंदर कितने छोटे वर्ग आ सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने उसके अंदर छोटे घन आ सकते हैं, घन यानी वर्ग, ठीक है। तो आपको जब भी कुल संख्या इस तरह की निकालनी होगी, कुल कितनी संख्या इसके अंदर समा सकती है, इसके लिए आप क्या करना होगा, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल यानी 4 का वर्ग, और इसको भाग कर देना छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, 1/10 का स्क्वायर। बस इतना ही करना है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है किसी भी फिगर में कि एक बड़ा सा आयताकार बॉक्स है, उसके अंदर छोटे आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी इतनी, तो उसके अंदर कितने समा सकते हैं, तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल बटे छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल से भाग कर दो। तो हमने क्या किया, बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल ऊपर लिख दिया, छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 16 और ये वाला हो जाएगा 1, और बटे में ये 10 का, देखो 1 का वर्ग तो 1 ही रह जाएगा, 10 का करोगे तो 100 हो जाएगा, इसके नीचे जो पलट कर आ जाएगा ऊपर, तो इसमें गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1600। तो अगर आप 4 मीटर भुजा वाले एक बड़े वर्ग के अंदर 1/10 मीटर भुजा वाले छोटे वर्ग रखोगे तो टोटल कितने आ सकते हैं, 1600 पीस आ सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1600 पीस आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो लिखा हुआ, यदि किसी एक छोटे वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने छोटे घन समा सकते हैं। सेम क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप लोग क्या कर देंगे, कमेंट बॉक्स में करके देंगे, ठीक है। फिर आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी अगली बार देखेंगे। अभी वर्ग खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ क्वेश्चन हम वर्ग के आपको और बताएंगे जो मिक्स में बताएंगे। बाकी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना रखते हैं।